गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, शानदार। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ भाई, देश विदेश के कोने से लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। और अब हाँ भैया, चलो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अब हम लोग आज अपने पास गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल या डैनियल सेल या फिर अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सबसे हाईएस्ट लिमिट पे जाने वाले हैं। और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, देखने वाले। आज अपना ये वाला पोर्शन, इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिकल वाला पोर्शन, केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करता है, वो फिनिश करने वाले हैं। धीरे धीरे ये चैप्टर भी, मेरे से पूछो तो इनडायरेक्ट वे में ये चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो चीजें आएंगी बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, यूनिट डायमेंशन की चीजें आती है। तो भैया चैप्टर अब धीरे धीरे फिनिश होने के मूड पे आ रहा है। ठीक है। अगर एनटीए वालों या एनसीईआरटी की बात मान ले तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम अपना सिलेबस मतलब बस 4 चैप्टर और बाकी है। ठीक है, आई थिंक हाँ, मतलब 7 चैप्टर चल रहा है और 2 चैप्टर उनके हिसाब से बस बाकी है। सरफेस और 3 चैप्टर और बाकी है। सरफेस और सॉलिड स्टेट तो उन्होंने ऐसे ही हटा रखा है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, अब जर्नी काफी 8-9 महीने बचे हैं। जिन लोगों ने 1 अगस्त को कसम खाई थी वो याद रखिएगा, आज 3 अगस्त भी है। पढ़ाई चालू रखते रहना है, ऐसे ही बने रहना है। कोशिश करना है कि भैया कम से कम बैकलॉग हो, जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो। एक बार खुद के अंदर चेंज ला के देखते हैं ना यार, एक बार ट्राई करते। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं कि भाई मतलब खुद के अंदर चेंज ला के देखो कि यार मैं एक काम करता हूँ सर, मतलब ना एक बार सोच लेता हूँ कि इस महीने मेरा कोई बैकलॉग नहीं होगा, इस महीने मैं कोई डीपी नहीं छोड़ूंगा, इस महीने मैं सारी चीजें सही से करूंगा। एक बार कोशिश करके तो देखो, शायद दुनिया चेंज होनी शुरू हो जाए, शायद चीजों से प्यार होना शुरू हो जाए, पढ़ने से आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। आप क्लास में आने से मतलब टीचर के आने से पहले क्लास खोल के बैठे रहो कि नहीं यार मजा आ रहा है। ठीक है, जो लोग लगातार कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज अब फील होनी शुरू हो जाती है। कहीं कोई बोलता है ना सक्सेसफुल आदमी एक दिन में थोड़ा ना बनता है भाई। ठीक है, ऑब्वियस है, उसके लिए उसके पीछे मेहनत होती है, चीजें होती हैं। ठीक है कि हाँ भाई ये चीजें कर रहे हैं लगातार 2 साल 3 साल से कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, हाँ बैकलॉग खत्म करो यार, अब इस महीने का टारगेट है अपना। ठीक है, क्योंकि इस महीने का टारगेट है अगले महीने, हाँ अगले महीने तक सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा तो हमारा साथ फिनिश होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं जाता, अब मैं बोलता रहा हूँ, अब अपने ऊपर क्लाइमेक्स पे आ चुके। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल, रासायनिक, सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट क्लाइमेक्स है। उसके बाद ढलान आ जाती है, उसके बाद तो पता भी नहीं चलता कब चैप्टर खत्म हो जाते हैं, सिलेबस कब खत्म हो जाता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और कल हमने बहुत कुछ देखा है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट और रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन से आते, ये देखना हम लोग की लाइफ में क्या क्या दिया गया था। हमें बोला गया कि सर सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते थे? तो सर जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकलती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकलती हो उसी को कन्वर्ट कर दो किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको किसमें कन्वर्ट कर दो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करो? कन्वर्ट कर दो। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं। स्पॉन्टेनियस कोई पूछे तो रिडॉक्स रिएक्शन भी मेंशन कर देना। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन आई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फिर हमने देखना शुरू किया था कि भैया कोई बैटरी अगर बनती है, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज होता है, हमने पढ़ा था। आओ बच्चों क्लास करते हैं ABC। किसी बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया? ब्रिज हो गया। हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन खींची थी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फेज या सेपरेशन को, फेज सेपरेशन को। एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे ये लिखा होगा जिंक डैश जिंक +2, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है? एक्वस होता है। तो ये लाइन किसको सेपरेट करता था? फेज सेपरेशन को। अगर डबल लाइन खींच दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्ट ब्रिज को। हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, क्या होता है। हमने लास्ट क्लास तक आते आते
ये देखना शुरू किया था कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, और रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये थोड़ी सी चीजें करी थी। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लिया था, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लिया था। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके आए हैं सब लोग? कल हमने ट्रिक भी पढ़ा था कि सर लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम क्या मांगना है? मांगो ऑल मिनरल वाटर, मांगो ऑल मिनरल वाटर। फिर प्लीज बेटा आप चाहो तो प्लीज आप खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है? खुद से लिखने की कोशिश करो, जिद करो। फिर सामने सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभु है। फिर क्या किया था हम लोगों ने? क्यों इंडिया आगे होगा, क्यों इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकत्ता में सर गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे हैं, गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे हैं। तो अब याद करना सर, देख लो आपकी मर्जी है, आपके लिए। सर ई नॉट की वैल्यू ये क्या है? सर ये क्या है? जीरो। इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? जीरो। सर इधर से इधर आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, इस साइड से, और इधर से इधर जा रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंदगी में सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ये है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है। सर देख लो अपने पास लिथियम क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। हमने उसके बाद स्टार्ट किया था नॉन्स्ट इक्वेशन। पहले हमने निकाला था ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है? सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ले लीजिए? एनोड पे ले लीजिए। सर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ले लीजिए? कैथोड का ले लीजिए। सर कैथोड किसका लेंगे? कैथोड हम जनरली किसका बनाते थे? सर कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैथोड हम किसका लेते थे? हमेशा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता था। एनोड पे किसको लेते थे? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता था। तो ये सारी चीजें करी थी। फिर हम लोगों की लाइफ में आ गया नॉन्स्ट इक्वेशन। और नॉन्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? नॉन्स्ट इक्वेशन क्या कहता है देखना। सर सबसे पहला फॉर्मूला नॉन्स्ट इक्वेशन में क्या आया? ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी आया। इसको हमने और मॉडिफाई किया तो ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी हो गया। और एट इक्विलिब्रियम बात करने जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे बात करोगे तो इक्विलिब्रियम पे सर ई सेल बिकम्स जीरो एंड क्यूसी बिकम्स केसी। और यहां से फॉर्मूला आ गया सर ई नॉट सेल का फॉर्मूला आ गया, दैट इज आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, या फिर 0.059 अपॉन एन एल लॉग के सी। यहां से हमने कुछ और चीजें निकाली थी, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल और डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल। तो ये हमने चेक किया था। तो ये डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले कल ही हमने किए थे। आज इन सबको, अब इन सब का एप्लीकेशन आज करना है। आज नॉन्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें देखनी है। ये सारा फॉर्मूला हमने कल लिखा था, सब कुछ रिवाइज किया था, चीजें कंप्लीट करी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। आज बस 2-3 चीजें और देखनी है, फिर ये चैप्टर अपना, मतलब इस टॉपिक का ये वाला पोर्शन आज फिनिश हो जाएगा। ओके हो जाएगा सर, श्योर हो तो भाई देख लो, ये देख लेना 0.059 होता है। कोई कोई कभी कभी देखो, कहीं कहीं अगर न्यूमेरिकल्स करना है, कोई बोल रहा है सर ये होता है, सर 0.06 भी ले सकते हो, लेकिन भाई एग्जाम हॉल में देख लेना। मुझे मना नहीं कर रहा हूं, 0.059 को आप 0.06 भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना 0.059 लेके चलो, ठीक है ना? ओके कॉन्सेंट्रेशन सेल आने वाला है। हाँ कल एक हमने और चीज पढ़ी थी, किसने सही याद दिलाया, एक हमने चीज पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ना भाई साहब, ये स्टैंडर्ड लेते हैं, ये स्टैंडर्ड है SHE। सर ये क्या है SHE? सर कभी भी अब मान लो तुमसे कोई सिल्वर का पूछ दे, गोल्ड का पूछ दे, पोटेंशियल बताओ, तो कैसे बताओगे? अपने आप तो रिएक्शन होगी नहीं, तो तुम क्या करोगे? उसको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर लोगे। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा हुआ तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग, नहीं तो रिड्यूसिंग, ऐसे करके देख लो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ये क्या है? इसका पोटेंशियल हमेशा क्या लेते हैं? H+ से H2 ले जाओ, चाहे H2 से H+ ले जाओ, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहने वाला है। ओके, श्योर हो? बस कंडीशन याद रखना कि स्टैंडर्ड की कंडीशन क्या होती थी, स्टैंडर्ड EMF की कंडीशन क्या होती थी कि सर कॉन्सेंट्रेशन 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 कितना होना चाहिए? 1m, प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार, और इन सब पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए बैटरी का चलाने का? 298 केल्विन। यही था। ओके, तो चलो भैया आज शुरू करते हैं। अपने पास पहले KBD देखते हैं सब कुछ रिवाइज हो चुका है, सारे फॉर्मूला। जो लोग क्लास को फॉलो कर रहे, भैया एक चीज और, आज की क्लास मतलब बुरा मत मानना, लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं करी है भाई, पहले 2-3 लेक्चर नहीं किए, प्लीज भाई रिक्वेस्ट है, ठीक है? क्योंकि अब वही है ना कि हम टीचर्स को रिक्वेस्ट मार रहे हैं कि भाई प्लीज आज की क्लास में डायरेक्ट मत आ जाना। आप बहुत बड़े सुरमा होंगे 9, 10th, 11th, 12th में, लेकिन हो सकता है भाई कुछ चीजें ना समझ में आए, तो आप अपने रिस्क पे आइए। अगर आपने पहले, दूसरे, तीसरे क्लास को नहीं देखा है तो, क्योंकि आज की क्लास में ये सारा कुछ एप्लीकेशन होगा, तो वहां पे अब प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस में क्या है? क्वेश्चंस में अपने पास सबसे बेस्ट कौन बनेगा डॉक्टर में, देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन चलो बताओ, इस क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या बनेगा। लार्जेस्ट सारी कॉम्बिनेशन दी गई है, सारी कॉम्बिनेशन दी गई है, सारी कॉम्बिनेशंस दी गई हैं। लार्जेस्ट अपने पास पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट पूछा जा रहा है कि क्या होगा। लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है। लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा? लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा? लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा ये देख लो। जल्दी, लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा बताओ, कैसे निकलेगा? देख लो क्या होगा। What combination of two half cells will result in largest voltage? लार्जेस्ट वोल्टेज कब चाहिए? जब आप क्या करोगे? बेस्ट कैथोड लोगे और बेस्ट एनोड लोगे। बेस्ट कैथोड और बेस्ट एनोड लोगे। सर बेस्ट कैथोड और बेस्ट एनोड, एक कैथोड लेते टाइम क्या देखते हैं? किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, और एनोड लेते टाइम क्या देखते हैं? किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। देखना यहां पे क्या दिया गया है सर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या दिया गया है? OP दिया गया है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसा है, इसका, अरे यार क्या है ये, A-3 है ना? हाँ ठीक, A-2। ये रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया? -1.5। इसका क्या दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.5 वोल्ट, -0.5 वोल्ट। इसका क्या दिया हुआ है सर? इसका अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.5 वोल्ट। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? +1.1 वोल्ट। सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाईएस्ट है? सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जहां तक मैं देख रहा हूं D का है। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? D का है। तो यहां पे कौन सा लिया जाएगा? D लिया जाएगा, मतलब 4th लिया जाएगा। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? 4th का होगा। और अगर एनोड की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका है? ऑक्सीडेशन में 1.5 -0.5 -0. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हाईएस्ट है? 1 का। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका बनेगा? 4th and 1 का। 4th and 1 का बनेगा। क्या आंसर आ जाएगा? B इज द करेक्ट आंसर। 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 सर सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल लेके आना है तो आपको बेस्ट कैथोड, बेस्ट एनोड, बेस्ट कैथोड, बेस्ट एनोड लेके आना है, और वो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से निकाल लो।
तो आपको कॉम्बिनेशन ऐसा दिया गया है, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। आंसर इज व्हाट? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, गुड। जो लोग कल की क्लास तक अटेंड करके आए, भैया एग्जाम हॉल में यही सब आएगा, यही सब एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस मिलेंगे। बस हाँ ये है कि और ज्यादा खतरनाक सा डेटा दे दिया जाएगा। सुन लो, कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिक्स नहीं है, एग्जाम हॉल में मर्जी है, वो ऑक्सीडेशन दे सकता है, रिडक्शन दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। ऑक्सीडेशन भी देगा तो रिडक्शन सोच लो, रिडक्शन देगा ऑक्सीडेशन सोच लो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ ऑक्सीडेशन देखा, रिडक्शन लिख दिया, रिडक्शन दिया है ऑक्सीडेशन लिख दो, रिडक्शन दिया है ऑक्सीडेशन लिख दो, ऑक्सीडेशन दिया है रिडक्शन लिख दो। फिर आप कैलकुलेट करके चेक कर लो, बेस्ट कैथोड हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, देखो सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कितना है। उसके बाद किसने बोला नहीं सर बेस्ट एनोड चाहिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, निकाल दो। ठीक है, गुड। लॉजिक लगाओ, आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मे बी शायद ना हो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद ही आप अटेम्प्ट कर पाओ। क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इस रिएक्शन का आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। भैया जल्दी से जल्दी ई नॉट सेल निकालना है इस रिएक्शन का। मैंने सिंपल सा तरीका बताया था, जिसका जो हो रहा है, इसमें जिसका जो हो रहा है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भैया जिसका जो हो रहा है, जिसका जो हो रहा है उसको पकड़ लीजिए और उसका ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दीजिए। जिंक से जिंक +2 की बात कर रहे हैं तो सर इसकी वैल्यू तो 0.76 दी हुई है। Ag+2 Ag की वैल्यू उल्टा लेंगे और वो कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 1.53 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.53 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.53 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.53 वोल्टेज आ जाएगा। तो देख लो कितना डिफरेंस है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सब। बहुत बढ़िया, सब लोग फ्लो में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही क्वेश्चंस निपटाते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी खतरनाक। अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बस प्यार से देखना इसको। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कल का डीपीपी में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, जो लोग ट्राई कर सकते हैं ट्राई कीजिए। कल के डीपीपी में ये क्वेश्चन भी था, देखते हैं कितने लोग डीपी अटेम्प्ट करके आते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, क्यों? क्योंकि इसमें एक रीजन है। देखो यहाँ रीजन क्या दिया हुआ है, इसका ईएमएफ ऑफ द सेल दिया गया है। आपको ई नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे आप? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको रिलेट करते थे ना, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको रिलेट करते थे, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, ई नॉट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल आपको नहीं पता, -0.059 अपॉन कितना लिख दूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है 2 लॉग प्रोडक्ट में कितना है जिंक +2 और रिएक्टेंट में कितना है आयरन +2। यही होगा शायद, लिखो और क्या। इसकी वैल्यू 0.2905 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल और इसकी वैल्यू 0.0295 लॉग जिंक +2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -3, ये ऊपर आ गया 0.2905 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0295 लॉग, ये ऊपर आ जाएगा लॉग 10 की पावर -3 और लॉग 10 हो गया। लॉग 10 की वैल्यू आपको ही पता है कितना हो जाता है 1। व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट सेल हो जाएगा 0.2905 प्लस 0.0295 550 910 92 11 12 32 0.32 वोल्ट। कितना आ गया ई नॉट सेल, कितना आ गया 0.32 वोल्ट। अब यहां से निकाल के लाए, ये याद रखिएगा, इसलिए स्टार क्वेश्चन किया क्योंकि नर्व्स इक्वेशन में ये आ जाएगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ 0.32 लिख दो, ये 0.059 हो गया, डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है 2 लॉग KC, इसकी वैल्यू निकालोगे 0.32 इज इक्वल्स टू 0.0295 लॉग KC। सर लॉग KC की वैल्यू आ गई 0.32 डिवाइड बाई 0.0295।
Kc की वैल्यू आ गई 10 की पावर 0.32 डिवाइड बाई 0.0295। एग्जाम हॉल में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपका रैंक इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि आपको ही पता है बहुत सारे लोग फटाफट क्या करते हैं, सर वही वैल्यूज पुट कर देंगे, ये 0.295 पुट कर देंगे। गलती से ही मत पुट कर देना। इस क्वेश्चन में वो जानबूझ के ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल आपको निकालना पड़ेगा, और फिर ई नॉट सेल से आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ई नॉट सेल से क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने कल किया होगा उनके लिए तो अच्छा है। क्या बात है यार, बढ़िया, यकीन वाले लोग लगे पड़े। हाँ, अपने जितने लोग, जो लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको नर्व्स इक्वेशन और कल की इक्वेशन में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मिक्स किया गया है। मैंने आज बोला था कि भैया आज की क्लास में दिक्कत है, आज की क्लास में उन्हीं को ज्यादा फायदा होगा जो कल तक 2-3 क्लास तक लगातार पढ़ते आ रहे। अब पता चला ये नहीं पता सर, ये नहीं पता, एन कैसे आ रहा है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना आ रहा है, जिंक से जिंक +2 जा रहे हैं, कितना आ जाएगा 2 का। तो आपकी मर्जी है, देख लो सर। देखिए और क्वेश्चंस देखिए, और क्या क्या क्वेश्चंस। नर्व्स इक्वेशन गिव डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन। मान लो कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है, कोई मेटल है ऑक्सीडेशन कर गया, तो सर इसका फॉर्मूला बता सकते हैं क्या आप लोग? ये देख के बताइए इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, बताइए क्या लगाएंगे इसके लिए, बताइए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला इसका करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, बता सकते हैं क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला पुट करना है। रिएक्शन जिन लोगों को नहीं पता थी, मैंने रिएक्शन लिख भी दी है कि मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल क्या करेगा, +n इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। क्या होगा, ई सेल क्या होगा, ई नॉट प्लस 0.0, सॉरी 0 नहीं लिख रहा हूं यहां, 2.303 RT अपॉन NF लिखेंगे, और लॉग QC का मतलब क्या लिखेंगे, M+N। और ये सर ये सॉलिड है तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस लिखना था, हाँ सॉरी, ई नॉट सेल माइनस ई सेल इज नथिंग, ई नॉट सेल माइनस, तो यही होगा लॉग। यहां लिखो चाहे ना लिखो, इसको लिख दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा -nRT, मतलब 2.303 लॉग Mn प्लस कौन सा हो जाएगा सर, M लिखने की जरूरत आपको इसलिए नहीं है बिकॉज वो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेते हैं, 1 लेते, सॉलिड स्टेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेते हैं, 1 लेते। जो लोग भी बी टिक कर रहे होंगे प्लीज भाई थोड़ा सोच समझ के कीजिए, एग्जाम हॉल में जो 1 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कुछ लोग फंसे हुए हैं, ये देख लो 90% जनता डिवाइडेड थी। अब की बार m की वैल्यू क्या है, सॉलिड होगा ना, कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज होगा, कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो ऑब्वियस उसका सॉलिड स्टेट में होगा। अब सॉलिड स्टेट में है तो उस पर थोड़ी ना बोलेंगे यार, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 ही ली जाती है ना, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 ही ली जाती है। अरे तो ठीक है ना, गलती हो गई, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा आंसर टिक कर दो, नहीं सर बी भी चलेगा, बी चलेगा नहीं, चलने का तो अब सर बी तो चलने का तो कुछ भी चला दो यार, ठीक है कि चला देते हैं सर, ठीक है ना, गलतियों से सीखो कि अच्छा हाँ यार ये भी सोचना था, इन दोनों में तो ये भी सोचना था ना कि ये वाला नहीं होगा अपने पास। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपका इक्विलिब्रियम आता है, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम हो जाता है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, अगर इक्विलिब्रियम आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ई सेल के साथ क्या होता है, ई सेल के साथ क्या होता है बताओगे? जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ई सेल के साथ क्या होगा, बता सकते हो? जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ई सेल के साथ क्या होगा, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
जब इक्विलिब्रियम होता है तो ई नॉट सेल जीरो नहीं होता, हाँ ई सेल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है भाई, क्योंकि आपको कल से बताया जा रहा है इक्विलिब्रियम पे ई सेल बिकम्स जीरो, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, सर डेल्टा जी बिकम्स जीरो। ई नॉट सेल तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो थोड़ी ना चेंज करेगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास, आज का सबसे बेहतरीन हो, या बोल सकते हैं दिमाग लगाना है इसमें, सोचना है, सोच के थोड़ा आंसर दीजिएगा। मैं चाहता हूं जिन लोगों को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर क्लियर है वो लोग थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर देना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी मिल सकते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बस लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं, केबीडी खत्म करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सर कौन से इन तीन मेटल्स में, जिंक, कॉपर और सिल्वर, सोच समझ के आंसर देना, इसमें H2SO4 पास कर रहे हैं, मतलब H+ पास कर रहे हैं, कौन से लोग ऐसे होंगे, किसकी इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देगा, किसकी इतनी पावर होगी कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देगा। सर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। आपको भी पता है सर H+ से H2 जाने की, सर H+ से H2 जाने का सर कितना होता है, जीरो होता है। अगर मैं चाहता हूं रिडक्शन करना, मतलब किसका, सर इसका, किसी बंदे का रिड्यूसिंग पावर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किस बंदे का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, आपको क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन का रिडक्शन करना है। देखो जिंक, कॉपर और सिल्वर में कौन सा रिड्यूस कर सकता है, जिंक, कॉपर और सिल्वर में कौन सा बंदा हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकता है, वही बंदा रिड्यूस कर पाएगा जिसका रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होता है, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होता है, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई हो। छापा वाले ट्रिक से भी कर सकते हो कि सर 4 ही 5 तो मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, उनमें से हमने 5 मेटल का कहीं नाम पढ़ा था, इसको याद करने का एक तरीका भी था कि ये लोग कभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया और गोल्ड हो गया, तो ये लोग कभी नहीं कर पाते। लेकिन ठीक है ना, कॉमन लॉजिक लगाओ ना, रिड्यूसिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिड्यूसिंग पावर टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। किसका रिडक्शन पोटेंशियल सर कम है, सबसे कम किसका है, जिंक का, इवन जीरो से भी कम है। तो सर ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जिंक ही ऐसा बंदा होगा जो हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है। कॉपर ये लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉपर सामने रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी, आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आपके ऊपर है, चीजें देख लो, बहुत बढ़िया। फंसे हुए हैं कुछ लोग, सी में भी कुछ लोग फंसे हुए, नहीं कॉपर नहीं करेगा, कॉपर नहीं कर पाएगा, सिल्वर कभी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, उनकी रिडक्शन की टेंडेंसी हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। सोचो ना, हाइड्रोजन का रिडक्शन टेंडेंसी देखो और इनकी टेंडेंसी देखो, हाइड्रोजन से ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहता है, कॉपर, उससे ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहता है, सिल्वर। तो रिडक्शन टेंडेंसी इन लोगों की ज्यादा है। ये हाइड्रोजन को क्या रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन को तो वो रिड्यूस करेगा ना जिसको खुद को ऑक्सीडाइज होने की चाहत ज्यादा है। ये लोग खुद ही रिड्यूस होना चाहते हैं, कॉपर और सिल्वर, ये काहे का करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस थे आज के केबीडी में। आज के केबीडी में आपके टोटल 6 क्वेश्चंस थे, उनमें से जिसका जितना सही बताते जाना, जिसके जितने सही होंगे बता देना। क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, आपको भी मजा आएगा कि हाँ सर अब क्वेश्चंस कर रहे, जैसे ये क्वेश्चंस देख रहे। ठीक है, जिसके 6 आउट ऑफ 6 है बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सही। ठीक है ना, अब चलो आज एप्लीकेशंस ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन आज देखना है, एप्लीकेशंस ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन देखना है। एप्लीकेशंस ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन में। तो 2-3 एप्लीकेशंस हैं, 2-3 एप्लीकेशन मेजर है। नॉन स्टिक इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज करना चाहो। इसमें से मेजर जो चीजें होंगी हम लोग यहाँ पे देखो, अब कहीं पे बात करें तो सबसे ज्यादा यूज कहाँ करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पे। अभी एक एक करके यूज भी करेंगे। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और दूसरा इसका यूज करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में,
कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में। बाकी आपकी मर्जी है कि सर मेटल और मेटल सॉलिड और उसके मेटल सॉल्युबल सॉल्ट में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये इलेक्ट्रोड में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। सर ये देखो, अब तुमसे कोई पूछे, मैं दो लोगों को बहुत ज्यादा भाव देता हूं, अब कोई ये पूछे सर आप ये क्यों नहीं करवा रहे, एक बात बताना, अगर अभी जस्ट एक एग्जांपल लिखा था, मेटल है, मेटल खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मेटल खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तुम्हें भी पता है कि सर मेटल ऑक्सीडाइज करेगा, इसका ई सेल आप क्या लिख दोगे, ई सेल क्या लिख दोगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, क्या लिखोगे, एम प्लस एन हो गया, यही तो लिखोगे m प्लस एन। अब इसको मैं क्या अलग से पढ़ाऊं, यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे कुछ चीजें रिलेट होंगी, इसीलिए मैं इन दोनों को लेके अभी चलने वाला हूं। ये लोग तो बहुत नॉर्मल सा है कि सर मेटल सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट से मेटल की तरफ जा रहे हैं, मेटल सॉल्ट से मेटल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, मेटल सॉल्ट से मेटल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, मेटल सॉल्ट से मेटल इलेक्ट्रोड लेंगे, मतलब m प्लस एन है, n इलेक्ट्रॉन्स कैच करेगा, क्या बना देगा m, ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया। अब सर इसका आपको लग रहा है कि नहीं सर आप तो बताया नहीं, ये देख ले भाई, ये चीजें जो है इसको अब रटने की जरूरत नहीं कि अरे सर ये रट रहे, ये रटने की फायदा नहीं है यार, एप्लीकेशन में ये सब भी आता है लेकिन कोई लॉजिक नहीं बनता कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, ये ऑक्सीडेशन का है, ये क्या है, रिडक्शन का है, यही तो है। इसको नहीं करना है बैठ के, इसके ऊपर मत टाइम वेस्ट करने लगना कि अरे सर आपने इसका नहीं बताया उसका नहीं बताया, पता चला सर। काम की चीज ये है, ये सब तो आप, मुझे लगता है कोई भी अगर बात करेगा तो मतलब हो जाएगा। अरे केबीडी में गलत हो गया तो होने देना यार, तो इतना शोक क्यों मना रहा है, ऐसे शोक करेगा तो फिर तो बस गया भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, केबीडी में गलत हुआ, गलतियों से सीख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना, अब ये कोई बोले अरे सर ये नहीं बताया, ये भाई कुछ नहीं, किसी किताब में पढ़ेगा ये सब खूब मिलेगा तुझे, बोलेगा रेडॉक्स कपल पता नहीं क्या क्या करेगा, जरूरत नहीं हमें क्या करना है, बस ये दोनों का ऊपर ध्यान रखना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसलिए जरूरी है क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड किसी भी तरह काम आ सकता है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड सर इट कैन एक्ट एज, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड किसी भी तरह काम आ सकता है, एक्ट एज कैथोड और एनोड, और it can act as cathode as well as anode। हाइड्रोजन का कुछ भी कर सकते हो आप, इसीलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत 10th वाली कहानी याद हो, तो हम सब लोग एक चीज जानते हैं कि व्हाट इज pH, pH इज नथिंग माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ को हम लोग pH लिख देते थे, ये तो याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, हम लोग की आपस की गलतियां हैं, ये अगर याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी इक्विलिब्रियम में जाएंगे, वहां पे जरूर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप जान जाइए कि अगर ऐसा कुछ मिलेगा माइनस लॉग H+, इसी को लिखेंगे, माइनस लॉग H+ को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, pH बोल देते हैं। क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, अगर हाइड्रोजन एज कैथोड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, देखना मैं कैथोड का करूंगा, एनोड का तुम खुद से कर सकते हो, मेरे से पूछोगे फॉर्मूला मैं कभी नहीं बोलूंगा रटने के लिए, बेटा जो अभी हो रहा है ना, कुछ नहीं अपने पास, सिर्फ और सिर्फ आगे जो हो रहा है वो कुछ नहीं, आपका कल का परसों की क्लास का एप्लीकेशन चल रहा है। चलो एक बात बताओ, हाइड्रोजन एज कैथोड होगा, अगर हाइड्रोजन एज कैथोड होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो सर हाइड्रोजन के पास देखो, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, H+ से या तो वो H2 में जाएगा या फिर H2 से वो किस में जाएगा, H+ में जाएगा, यही होगा शायद। ये क्या है, ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसा होगा, और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो ऐसा होगा, यही है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने बोला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, मतलब सर ये देखिए रिएक्शन कैसे होगी, सर ये देखिए अपने पास रिएक्शन यही होगी ना। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई, किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो, यही होगा कैथोड पे रिएक्शन। सर आपने रट के आए, नहीं भाई मुझे पता है हाइड्रोजन इसी फॉर्म में घूमता है, अगर रिडक्शन की बात करोगे तो ऐसे रिड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो ऐसे ऑक्सीडाइज होगा।
किसने बोला सर एक बात बताइए ई सेल कितना होगा? ई सेल बेटा सर हाइड्रोजन का अगर कोई पूछ दे कि सर ई सेल बताइए H+2 H2 बताइए, सर इसका स्टैंडर्ड कितना लिया है हम लोगों ने? इसका स्टैंडर्ड कितना होता है? इसका स्टैंडर्ड कितना होता है आपको भी पता है, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई H+ की पावर। सर इसका स्टैंडर्ड कितना होता है? अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 0 होता है लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई H+ का होल स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर 1 है, इन जनरली बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर 1 है, हाइड्रोजन कैथोड देखोगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, इन जनरल हम कितना लेते हैं? प्रेशर कितना ले लेते हैं? इन जनरल प्रेशर कितना हो जाता है? 1 बार ले लेते हैं। अगर जैसे ही 1 बार लूंगा ई सेल ई H+2H2 ये कितना हो जाएगा? 0.059 अपॉन 2 लॉग सर 1 अपॉन H+ का होल स्क्वायर। और यही चीज इधर आ जाएगी, देख लो। अब भैया मैं एक करके दिखा रहा हूं, अब ये डेरिवेशन हर एक बार नहीं करना है कि सर कैथोड पे होगा तो क्या होगा? -0.059 अपॉन 2 लॉग H+ की पावर कितनी ले लूं? H+ की पावर -2 ले लूं, H+ की पावर -2 ले लूं, -2 ले लूं। ये देखना ध्यान से, -0.059 अपॉन 2 यहां पे -2 लॉग H+ लिख सकता हूं। 2 से 2 चला गया, ये माइनस लॉग H+ को क्या लिखा जाता है? -H+ को क्या लिखा जाता है सर? -H+ को क्या लिखते हैं? -H+ को क्या लिख देते हैं? -H+ को ही क्या लिख दिया जाता है? माइनस लॉग H+ को ही क्या लिख दिया जाता है? pH लिख दिया जाता है। ये देख लो, कोई पूछ दे भाई ये देख इधर 0 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 0 क्यों? क्योंकि सर आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी थी? 0 वोल्ट थी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। देख लो एक बार फिर से ध्यान से देखना, मैंने नॉर्मल किया, नॉर्मली ये फॉर्मूला आता है। मैंने मान लिया कि यार प्रेशर जनरली कितना लेते हैं? 1 बार। नॉर्मली प्रेशर कितना होता है? 1 बार। तो ये -0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन H+ का स्क्वायर। H+ का स्क्वायर ऊपर आएगा तो log H+ की पावर कितनी हो जाएगी? -2 बाहर आ गया, 2 से 2 चला गया, माइनस log H+ को ही क्या बोलते थे? pH बोलते थे। H+ का क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अगर आपका कैथोड पे है, अगर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर आपका कैथोड पे है तो देख लो, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड पे है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर कोई बोल दे कि सर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बताइए, तो वो किसके इक्वल होगा? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? -0.059 इनटू कितना आ जाएगा? pH आ जाएगा। pH कैसे आया भाई? देखो ना, बगल में फॉर्मूला लिखा है यार, बगल में फॉर्मूला भी लिखा है, शायद मैंने ऊपर फॉर्मूला इसीलिए लिख दिया था, मुझे पूरा भरोसा था कि भैया ये सब डाउट आएंगे, इसलिए मैंने pH का एक फॉर्मूला लिखा था। -log H+ लिखा हुआ है, -log H+ लिखा हुआ है। देखो शायद साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, -log H+ लिखा हुआ है। बेटा चीजें देखो तो सही एक बार। -log H+ को ही क्या बोलते हो? -log H+ को ही आप क्या बोल देते हो कि सर -log H+ को ही क्या बोल देंगे? ये देखो ना, ये क्या है? -log H+, ये -2 बाहर आएगा ना, तो ये माइनस और log H+ को क्या लिख देंगे? pH लिख देंगे। कुछ तो सजेशन देने में लगे पड़े हैं मुझे कि सर, मैं इसीलिए साइड हो गया था, मैंने कहा देख ले भाई, थोड़ा सा आराम से देख ले। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है बेटा, जिंदगी में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसके लिए कंडीशन होती है, प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 बार, एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1 मोलर। तब आपकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ये स्टैंडर्ड थोड़ी ना निकाल रहा हूं भाई साहब, कहां से आ जाते हो भाई, कैसे आ जाते हो यार?
इसीलिए बोलते हैं पढ़ के आए हो, तभी भी शुरुआत से बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड तो जीरो लिया ही था ना भाई, अब जीरो माइनस करके दिखाऊं क्या कि जीरो माइनस दिस, जीरो स्टैंडर्ड तो अभी भी जीरो है सर। ये क्या है नॉर्मल, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे कि सर ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर कोई पूछ दे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी रिडक्शन पोटेंशियल तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर उल्टा कोई पूछ दे, सर मैं अभी एक डिराइव कर चुका हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ दे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछ दे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे, तो सर मैं कुछ नहीं इसकी वैल्यू को बस निगेटिव को क्या ले लूंगा सर, इसको कितना ले लूंगा, ये ले लूंगा। डेरिवेशन आपके हाथ में, करते रहो। हाउ इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो बिकॉज देयर इज अ रेफरेंस वैल्यू। कल ही पढ़ा था, क्लास कभी कभी अटेंड कीजिए, कल बताया गया था कि हाइड्रोजन को हम रेफरेंस लेते हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू को हम जीरो मान लेते हैं कि भाई हमें रेफरेंस लेना है तो कहीं ना कहीं डिसाइड तो करना पड़ेगा, तो हम हाइड्रोजन के एलिमेंट को क्या करते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं। नहीं सर आपको ये क्या करना है। अच्छा एक बोल रहा है भाई साहब गजब का डाउट है, H प्लस की पावर 2 कहां से आया। भैया कल से QC लिखवा रहा हूं, QC और KC लिखवा रहा हूं। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बेटा, 2 है शायद, इसीलिए पावर 2 आया। भाई DPP कैसे किया तुम लोगों ने, ठीक है कर भी रहे हो। जो लोग पूछ रहे H प्लस की पावर 2 कहां से आया, भैया कल से QC और KC बता रहा हूं, ठीक है कल से QC और KC बताया जा रहा है। सोचो यार भाई, ऐसे करोगे तो मुझे कुछ नहीं, मैं तो फॉर्मूला लिखवा के चल दूंगा। डेरिवेशन तो मैंने उन लोगों के लिए करा दिया जो लोग थोड़ा पढ़ना चाह रहे। भाई एक बोल रहा है सर यहां का माइनस छोड़ के यहां का माइनस ले लो, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, ये माइनस छोड़ के यहां का लूंगा तो भी ये माइनस तो बच ही जाएगा ना। थोड़ा सा ट्राई करते हैं भाई, कोशिश करते हैं सर, मतलब रिजल्ट साइड जाने की ना, फालतू की जगह पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। अगर कोई बोले नहीं, अब कोई बोले सर आपने ये प्रेशर, एक बंदा आप यूनिट डायमेंशन लगा दे कि सर यहाँ प्रेशर है, नीचे H प्लस लिखा है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है। सुनो ना बेटा, आप इसका मतलब बेसिक मैथ भूल चुके हो। लॉग के अंदर, साइन के अंदर, कॉस के अंदर यूनिटलेस होती है क्वांटिटीज। लॉग के अंदर कुछ भी डाल दो आपको यूनिटलेस ही मिलने वाला है, इसीलिए लॉग की टेंशन नहीं ली जाती है। कोई बोल दे कि सर ऊपर देखिए ना प्रेशर है, नीचे कॉन्सेंट्रेशन है, कैसे आएगा, भैया लॉग है, आगे मैथमेटिकल फंक्शन क्या लगा है, लॉग। लॉग इसीलिए लगाते हैं ना ताकि आपको टेंशन ना रहे। लॉग हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इसमें सर यूनिटलेस चीजें आती हैं बाहर, ठीक है तो भाई उसको निकाल लो अपने पास। EH प्लस इंटू H2 क्या हो जाएगा। अब कोई बोल सर ये फॉर्मूला आप कोई बोल रहा है रटना है, रट लो भाई, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। ये डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट है भाई, इतना डिफिकल्ट डेरिवेशन तुमने किया ही नहीं होगा। अगर इसको रटना पड़ रहा है तो भाई आप फिर क्या बोल सकते हैं। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, खासकर सीधी बात है, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ बेटा, आप ये डेरिवेशन घर पे दोबारा खुद से करना, क्योंकि एग्जाम हॉल में मुझे भी नहीं पता, हो सकता है प्रेशर दे दे, H प्लस की वैल्यू 1 ले ले। आप कुछ चीजों को रटना नहीं चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, एप्लीकेशंस कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, बाकी तो चलो जो मतलब अब जो बोल रहा है कि 2 कहां से आ रहा है, माइनस कहां से आ रहा है, माइनस उधर से लीजिए इधर से लीजिए, पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया था। मुझे पूरा भरोसा था कि पीएच की वैल्यू मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता। ठीक है तो बस देख ले भाई, हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब मैं सीधी सी बात सुनना बेटा, जिसको ज्यादा दिक्कत लगे, हम मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख, अब तुझे कभी भी लगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये देख मैं कुछ चीज लिखवा देता हूं। अगर कैथोड पे है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो उसका 2 तरीका है। इसका ई सेल, H प्लस, अरे ई कह रहा हूं, H प्लस से H2 निकालना है तो तेरे पास 2 तरीके हैं। EH प्लस से H2 निकालना है तो तेरे पास 2 तरीके हैं। लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय H प्लस का होल स्क्वायर, या फिर अगर इफ प्रेशर इज 1 बार, आप अब घर पे जाके एक बार फिर से देख लेना, प्रेशर इज 1 बार H प्लस से H2 और इसकी वैल्यू निकल के आएगी -0.059 pH।
आप इसको याद अभी डिराइव कर दिया है। आप एक काम कीजिएगा, घर पे जाके ये सेम चीज डिराइव कीजिएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड पे करके देखिएगा, इलेक्ट्रोड एज एनोड पे करके देख लेना भैया, वहां पे बस रिएक्शन चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, ऐसा बना देगा। उसका पीएच निकालने जाओगे, इसका ई निकालने जाओगे, H2 से H+, ये स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल केस है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -0.059 टू लॉग H+ का होल स्क्वायर, लॉग H+ का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगा वो प्लस में 0.059 इंटू क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। सर आप इसको एनोड वाले को खुद से, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से जाके घर पे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, खुद से जाके घर पे ट्राई कर लेना, ओके। हाँ भाई, हाइड्रोजन एक बोल रहा है सर कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ गया तो कैसे, मतलब भाई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है भाई, कहाँ कुछ भी दिमाग लगा रहा है यार, ठीक है। भैया हाइड्रोजन गैस है, हे भगवान, ये गैस होता है। कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था यार, बहुत प्राउडली मैं बता नहीं सकता कि मैंने पढ़ाया था तुम्हें। गैस के केस में कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, गैस के केस में कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं कि बेटा प्रेशर लेते हैं। एक पूछ रहा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्यों ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ले लो, बस बेटा ऐसे ही करो, हो जाएगा। प्रेशर का मतलब सीधी सी बात है, प्रेशर इसलिए ले रहा हूं बिकॉज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इसलिए ले रहा हूं बिकॉज ये गैस में है, ये एक्वस में होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है। यार अब ये चीजें तो मत पूछना यार, अब ये चीजें मत पूछ देना कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिया जा रहा है। भाई ऑब्वियस है, ये एक्वस फेज में इसलिए कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है सर, हाइड्रोजन गैस है इसलिए उसका प्रेशर लिया जा रहा है। आगे चले, दिमाग हिला दिया है। जहां आज मैं इसीलिए बोल के आया था, कल से मैं बोल रहा था, मुझे पता था कि भाई कुछ लोग बिना पढ़े लिखे आ जाएंगे तो फिर दिक्कत क्रिएट कर देंगे। अब बोलो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, बताओ, मैं तो ये सोच रहा हूँ बच्चों को तो शुरू से ही नहीं समझ में आ रहा होगा, वो सोच रहा होगा अच्छा ये कैसे लिख दिया। पता चला किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर ये 2 और ये 2 काट दो, ये 2 और ये 2 काट दो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन काट दो, P/+P+, ऐसा तो कोई दिमाग में नहीं लेके आ रहा ना भाई कि सर सब काट दो, ठीक है। मतलब हो सकता है यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ, बोला पी कैसे आया। हाँ एक बोल रहा है सर इसका एनिमेशन करा दो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनिमेशन के बिना तो समझ में आएगी ही नहीं। एनिमेशन के बिना ये सब कैसे समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है सोच रहे हो कितना बेवकूफ इंसान है वो बच्चा सही बोल रहा है कि सर एनिमेशन करो, एनिमेशन दिखाओ इसका। हाँ ठीक है भाई, एक काम कर, एक अच्छा मेल लिख, ठीक है, और अलग सर और सबको भेज कि सर प्लीज एनिमेशन दिया जाए, क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल और नामुमकिन चीजें दिख रही हैं। कहीं भी टीचर माइनस ले रहा है, कहीं प्लस ले रहा है, दिक्कत हो रही है। देखो भाई पहला एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन सोच रहे हो, मतलब क्लास में कोई भी कुछ भी बोल रहा है अच्छा स्पैमर है। हाँ चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे बीच में चला जाता हूँ, एनिमेशन खरीद के आता हूँ फिर दिखाता हूँ भाई, ठीक है। अब देखना, अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। आप अब ये अपने को लास्ट चीजें चल रही है इलेक्ट्रोकेमिकल से। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, देखिए भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल्स वो है जहां पे क्या किया जाता है, सेल्स हैविंग एनोड एंड कैथोड मेड अप ऑफ सेम रिएक्शंस या फिर मटेरियल, मतलब जहां कैथोड और एनोड सेम ही मटेरियल का हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स किसको बोलते हैं, याद रखना अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन सेल। दूसरा एप्लीकेशन क्या है नॉनस्टिक इक्वेशन का, तो वो है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या है कि सेल्स हैविंग कैथोड और एनोड, सर जिसका सेम ही मटेरियल का बना हो या सेम ही रिएक्शंस हो रहे हो। मतलब कहीं ऐसा लिख दिया जाए कि भाई कोई मेटल है, ध्यान से देखना अपने पास, ये कहां यूज होता है ये भी बता देता हूं, यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आप अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने जाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में यूज होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में यूज होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में यूज होने वाला है।
सर वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि कैथोड हमेशा क्या बनाएंगे, कैथोड हमेशा प्योर मेटल का बनाएंगे, कैथोड हमेशा प्योर मेटल का होगा। एनोड किसका होगा, एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का होगा। कैथोड हमेशा प्योर मेटल का, इम्प्योर मेटल का क्या बनाएंगे, एनोड। किसका किसका होता है तो ये भी बता देता हूं, मेटलर्जी में ऐसे आप करोगे, इनऑर्गेनिक में कॉपर और जिंक के लिए खासकर यूज करते हैं। इसको याद करने का एक तरीका भी होता है, बता देता हूं। केमिस्ट्री पढ़ोगे एम्स में पहुंचोगे, ठीक है, या केमिस्ट्री पढ़ोगे एम्स जल्दी अचीव हो जाएगा। सीपी कैथोड, प्योर मेटल, एनोड इम्प्योर मेटल, तो ऐसे करके याद रखना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, सेमी मेटल ऑक्सीडाइज होगा, सेमी मेटल क्या हो रहा होगा, सेमी मेटल क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, सेमी मेटल क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। ये मेरा एनोड हो जाएगा, ये मेरा एनोड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ये मेरा एनोड, ये मेरा कैथोड। सेम मेटल ऑक्सीडाइज करेगा, इस पे कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लेते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 ले लेते हैं, क्योंकि एक प्योर होगा, एक क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। एक प्योर होगा, एक क्या होगा, इम्प्योर होगा। याद रखिएगा इस केस में ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यही एक केस है जहां पे ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के प्लस और माइनस हो जाएंगे। एक दूसरे का, एक बोला रिफाइनिंग का मतलब, बेटा रिफाइनिंग ही बाकी रह गई है, इसीलिए तुमने पूछा नहीं, तुमने अभी तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि सेमी मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेमी मेटल रिड्यूस हो रहा है, तो उसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड करोगे, सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0। कोई पूछ दे, याद रखना ये दो केस स्पेशल है, हाइड्रोजन का और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। बाकी इसके बाद अब कुछ नहीं बचेगा, नॉन स्टिक क्वेश्चन बस खत्म होने वाली, ये देख लो। हाँ, मतलब अब रिफाइनिंग क्या होता है इसका तो यार बहुत बड़ा डाउट है यार, वो मैं नहीं सॉल्व कर सकता ना यार, इतना बड़ा डाउट थोड़ी ना सॉल्व हो पाएगा, बताओ। देखो तो मैं ये बोल रहा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ये आ गया, रिफाइनिंग आ गया। अब इसमें करते क्या है, जैसे कोई भी मेटल दिया, ध्यान से देखना। अब जैसे ये बैटरी दी गई है, तुम बोलोगे सर इसका ई सेल निकालो। अब ई सेल क्या होगा, सर आपने पढ़ाया था ई नॉट सेल। ई नॉट सेल ये देखिए प्लस सॉरी माइनस RT अपॉन NF लॉग QC, यही बताया गया था। सर इसका ई नॉट सेल कितना है, 0। तो सर इसके केस में ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस RT अपॉन NF लॉग ln QC, या फिर यहाँ पे ln QC, या फिर इसको सही से लिखे तो माइनस 0.059 अपॉन n लॉग QC। तो सर कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपको क्या करना है, बस ये देखना है, आपको ये देखना ई नॉट सेल इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0 पक्का। हाँ भाई सेम मेटल ना, सेम मेटल मतलब कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा हो। कॉपर और जिंक लेंगे तब तो फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल थोड़ी ना होगा, कॉपर और जिंक नहीं लेंगे, सेम मेटल ऑक्सीडाइज हो। देखो ना M प्लस N में जा रहा है, वही चीज इधर आ जा रही है, तो सर ये होगा, ठीक है। तो अब देख ले ई सेल क्या हो गया ये। अब कोई पूछे QC कैसे निकालोगे, तो भैया इसका रिएक्शन लिख के देखूं क्या, चलो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल लेता हूं, ध्यान से देखना। मान लो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल लिया मैंने, ऐसा लिया हुआ है, ये देख लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 दिया हुआ है। ये मैं चला गया इसको M, मैंने पहले बैटरी लिख देता हूं, अभी जो लिखा था बैटरी, ये देखना अभी सब लोग थोड़ा सा ध्यान से, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 C2, ये हो गया। ये क्या है, ये एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या है, कैथोड है। अब तुमसे सब लोग याद करो, पहली क्लास में ही शायद मैंने रिएक्शन लिखना सिखाया था कि सर बैटरी का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, और बैटरी का रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो सर बैटरी का रिप्रेजेंटेशन जब देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। सर M से M+1 N आ रहे हैं, तो ये C1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, C2 हो गई। सर इसका QC कैसे निकालेंगे, QC कैसे निकालेंगे, सर C1 अपॉन क्या हो जाएगा, C2।
या हम बोल सकते हैं कि सर एनोड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम हॉल में कुछ भी दिया हो, व्हाट इज ई सेल, ई सेल कितना होगा सर -0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी का मतलब क्या हो गया, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको रटना मत बैठ के कि सर आपने ये एनोड बाई कैथोड लिखा, हो सकता है एग्जाम हॉल में कुछ और लिखा हो, C1/C2 लिखा हो। तो मैं बस ये दिखाने के लिए लिख रहा हूं, कोई बोले कि सर यहाँ पे C1 लिखा था और यहाँ पे C2 लिखा था, सेम चीज है। वो एग्जाम हॉल में मजे लेने के लिए C1 किसका कॉन्सेंट्रेशन था, एनोड का, C2 किसका कॉन्सेंट्रेशन है, कैथोड का, लगा दो भाई। एक बोल रहा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, हाँ भाई बात सही है, ऑब्वियस है ना भाई। ई सेल जीरो, ई नॉट सेल जीरो होता है यहाँ पे, क्योंकि भाई एक बात बता यार, क्या यार कभी कभी बेटा हम भी टीचर हैं यार, हम भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बच्चा भाई कभी कभी दिमाग लेके आएगा क्लास में। एक बात बता, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ। बच्चा बोला नहीं सर समझ में नहीं आ रहा कि इसका कैसे आ गया, तो सारी पानी फेर देगा भाई। मान ले इसकी वैल्यू x है, चल ठीक है, इसकी वैल्यू x मान ली, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, और x माइनस एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो ही तो होगा यार, क्या बात कर रहा है यार। फिर वो बोलते फिर तभी तो होता है, हार्ड तो है भाई, ऑब्वियस है ना, क्या बोल रहे हो, बहुत हार्ड है भाई, क्योंकि तुम्हें अब जिसका दिमाग के साथ में लेके चलोगे तो अब बहुत हार्ड चीजें ये सब देख रहे हो, कभी C1 लिख रहे, कभी C2 लिख रहे। x माइनस एक्स जीरो कैसे हो गया, ये भी डाउट आ सकता है किसी के अंदर कि हाँ भाई जीरो कैसे हो गया, सर x माइनस एक्स तो कुछ और हो सकता है, ठीक है। इतना हार्ड, हाँ इतना हार्ड हो सकता है इसमें यार, इसमें सही में बता रहा हूँ, x माइनस एक्स को जीरो कैसे होता है, इसके लिए तो पक्का एनिमेशन चाहिए यार, इसके लिए तो पक्का एनिमेशन चाहिए। x माइनस एक्स कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। हाँ कैथोड भी ऊपर हो सकता है वो, अरे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है भाई, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ऐसे भी दिया होगा। अभी क्वेश्चन पढ़ोगे पता चल जाएगा, अभी क्वेश्चन पढ़ोगे पता चल जाएगा भाई कैसे करेंगे, हाँ मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे पता चल जाएगा ना। बस ये कॉन्सेंट्रेशन सेल आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन सेल कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ पे सेम मेटल को ऑक्सीडाइज करते, सेम मेटल को रिड्यूस करते। कोई पूछ रहा रिफाइनिंग कैसे करते, भाई रिफाइनिंग पता है कैसे कर दिया जाता है। मान लो यहाँ इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल को क्या किया मैंने, ऑक्सीडाइज किया, सॉल्यूशन में लेके गया, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या हो गया, कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो गया। तो जब आप मेटलर्जी पढ़ते हो तो यही सब चीजें होती है। कॉपर का ही क्या बनाते हैं, एनोड, कॉपर का ही क्या बनाते हैं, कैथोड। कॉपर बेचारा इम्प्योर होता है, इम्प्योर से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आएगा, और उस सॉल्यूशन से वो क्या करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके। चलो भाई अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना यार, जिसको पढ़ना है ठीक है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट चीजें भाई देख लो। ये आप अच्छी बात पता है क्या, ये आने के चांसेस बहुत कम है, तो तुम छोड़ भी सकते हो। जिसको नहीं समझ में आ रहा भाई, अब क्या बोल सकते हैं, अब x माइनस एक्स या ये सब चीजें ना समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, QC ना पता हो ठीक है तो छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को, चलो अभी फॉर्मूला बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अभी बताया है, निकाल के दिखाओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अभी बताया है, निकाल के दिखाइए सर जल्दी से जल्दी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अभी बताया था, निकाल के दिखाइए। क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अभी बताया था शायद। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एनोड पे है, और एनोड का मतलब हाइड्रोजन से H+ पे जा रहे हैं, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है 0.059 इंटू क्या हो जाएगा pH। क्यों, क्योंकि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो भैया आप यार जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन जो हमारा मान लो स्पैमर बैठा होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा दिक्कत, वो बोलेगा ऐसे कैसे। जो लोग फॉर्मूला गलती से भूल जाए उनके लिए भी विदिन सेकंड आ सकता है आंसर। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है, बेटा देख ले एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई सेल क्या हो जाएगा सर, -0.059 अपॉन
H2 log यहाँ पे H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख दूं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यही लिखूंगा। 2 मिनट लगेंगे आपको। अगर फॉर्मूला पता है तब तो आप डायरेक्ट निकाल दो, और नहीं पता है तो भी निकालना आसान है भाई। किसी को लगता हो तो खास कर ये देख लो, log H प्लस, ये 2 log H प्लस हो जाएगा, 2 log H प्लस हो जाएगा, 2 से 2 गया माइनस, और log H प्लस को क्या बोल देते हैं 0.059 इंटू क्या बोल देंगे pH बोल देंगे। डेरिवेशन करना चाहो डेरिवेशन कर लो, हो गया। एनोड का ऊपर ये आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भैया, डिफिकल्ट तो ऑब्वियस है, बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट ही लग रही हैं सिलेक्शन में। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये है कौन यार यहाँ पे, ठीक है। अब मजे लेता रहता है बंदा टीचर से। 81% जनता, मैं सोचा था 50% होंगे कहीं, बाकी लोग सर के ऊपर जा रहा होगा। तो बेटा छुप के बैठ जा, ऑनलाइन में मजे ले ले और कुछ नहीं, ठीक है। ये वही लोग हैं जिनको एनिमेशन देखना हर एक चीज का। चलो 0.059 इंटू pH, 80% जनता तो सही कर रही है यार। मुझे खुद को डाउट हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं कहीं ज्यादा हाई फाई तो नहीं हो गया भाई, ऐसा तो नहीं कि अरे सर गलती कर दी। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखना, कॉन्सेंट्रेशन सेल का। भाई साहब ये क्वेश्चन तो और डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन तो और डिफिकल्ट है। क्या होगा क्वेश्चन, क्या होगा? ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल देख लो कैसे दिख रहा है सर। हाइड्रोजन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपको ई नॉट सेल तो पहले से ही पता चल गया है। आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। सर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, -0.059। सर आप रिएक्शन को लिख के देखना चाहो तो रिएक्शन लिख के देख सकते हो। एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, इसकी वैल्यू है 10 की पावर -3। देख लो ये अपने पास, और ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा 10 की पावर -8m, और यहाँ पे 1/2 H2 बन रहा है। हो गया, ये रिएक्शन लिखी हुई है, एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। सर व्हाट इज ई सेल, ई सेल क्या होगा, इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन सेल है, सेमी बंदा ऑक्सीडाइज, सेमी बंदा रिड्यूस हो रहा है। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा इसका, 0। ई नॉट सेल 0 है, ई सेल निकाल दो। ई नॉट सेल 0 है, ई सेल निकाल देना भाई। कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई, -0.059 अपॉन 1 log सर QC की वैल्यू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 10 की पावर -3। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो, ये देख लो -5 और -5 +5 हो गया बाहर आते आते। कितना आ जाएगा, प्लस में आंसर आना शुरू हो जाएगा। ई सेल कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कैसे निकाला, तो सर आप रिएक्शन को लिखना तो जानते ही थे ना, रिएक्शन लिखना जानते हो। एक ही बंदा ऑक्सीडाइज, एक ही बंदा रिड्यूस हो रहा है, तो उस केस में हम लोगों को पता है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0। माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। ध्यान से देखो ना, माइनस में कैसे आएगा, ये -5 होगा ना, -5 बाहर आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5, और log 10 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो ये अपने को आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ए। एप्लीकेशन देख लो भाई, यही है एप्लीकेशन। गुड, क्या बात, बढ़िया। ए वाले लो। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखना, बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तुम लोगों से। भाई साहब ये देख लो, हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट हो रहा है, वही H+ हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे तुम लोग। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन अगर बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, हाइड्रोजन अपने पास H2, और ये मतलब यहाँ लिख देता हूँ, ये 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है, और वही हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है सर, H2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये सर रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर P1 है, और ये प्रोडक्ट है तो इसका प्रेशर कितना दिया है, P2। H+ दोनों साइड कॉमन है तो इसलिए दिक्कत नहीं है, निकाल के देख लो। P1 और P2 दिया हुआ है, क्या आएगा, क्या आएगा। अरे पोल छूट भी गया तो क्या हो गया, कैलकुलेशन करना है यार, इसमें गंदा सा कैलकुलेशन होगा। ये देख लेना, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, उससे आंसर आ जाएगा अपने को। निगेटिव आएगा या पॉजिटिव, उसी से आंसर आ जाएगा।
क्या करेंगे, ये देख लो कितना हो गया यार, P1 P2 दिया है। ये देख लो ना, इधर रिएक्टेंट होता है, ये इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये रिएक्टेंट है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, तो ऐसे निकाल दिया। लॉग ई सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल 0 माइनस 0.059 0.06 अपॉन 2 लॉग सर प्रेशर P2 अपॉन क्या लिख दो, P1 लिख दो, हो गया 0.03 लॉग P2 की वैल्यू कितनी है 420 अपॉन कितना है 600 वे यार, तो ये 7 टाइम्स हो गया 6 से, और ये 10 टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो गया यार माइनस 0.03 लॉग 7/10 0.7 लॉग 0.7 की वैल्यू कितनी होगी यार, कैलकुलेट कर लो। लॉग 7 की वैल्यू ऐसे दी तो थी इन लोगों ने एग्जाम हॉल में। लॉग 7 0.7 की वैल्यू होगी माइनस 0.15 माइनस 0.15, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितना हो गया 45 0.045 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, ए नहीं आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। P2/P1 QC निकालना है, क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी। अरे क्या बात है यार, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। लॉग को माइनस, हाँ लॉग को अपने पास इसलिए कर दिया, अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ देखो ना, ये रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है H+ में, और यही H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है H2 में, तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये मतलब इसका प्रोडक्ट ये हो गया, और इस प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, यही रिएक्टेंट हो जाएगा, निकाल दो, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखा वही सिखा रहा हूँ ना, इक्वेशन कैसे लिखा वही सिखा रहा हूँ कि भाई देख लो ना, ये देखो प्लैटिनम है, प्लैटिनम क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को लेके आता है, हाइड्रोजन गैस लेके आए, उसका प्रेशर इतना है, तो ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ सर, H+ में। अच्छा ये प्रोडक्ट हो गया, इसका प्रोडक्ट कौन सा है, H+, ये वाला, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहीं पे देखोगे तो H+ जो है, यही H+, अब कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का मतलब यही था ना, अभी रिफाइनिंग का मतलब यही तो समझा रहा था कि भाई सेम बंदा क्या करेगा सर, फिर से प्रोडक्ट बना लेगा, तो H+ फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब ये H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो भैया ये H+ H2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका ये प्रेशर किसका आ गया, प्रोडक्ट का, ये प्रेशर किसका आ गया, रिएक्टेंट का, आंसर क्या आ जाएगा, P2/P1, ठीक है, निकाल दो, हो जाएगा। चलो भाई, तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन सेल एप्लीकेशंस देख लो, अपने पास एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस ऑफ नर्व्स इक्वेशन ये है, और बाकी तो छोटे मोटे एप्लीकेशंस आते रहेंगे। अब एक लास्ट चीज जिसमें आपको सारी चीजें अब फिनिश होने वाली है, ठीक है, फिनिश होने वाली है चीजें, जैसे सर कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी क्या करता है। जैसे मैं तुमसे एक सिंपल सा चीज पूछ दूं कि सर ए से A+2 जा रहे हो, अगर A से A+2 जा रहे हो और इसके E0 की वैल्यू x है, इसके E0 की वैल्यू x है, और A+2 से A+3 जा रहे हो, इसके E0 की वैल्यू सर y है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो A से A+3 की वैल्यू, E0 की वैल्यू क्या होगी, बताओगे कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी। लॉग की वैल्यूज दी होती है, जनरली लॉग की वैल्यूज दी जाएंगी, जल्दी बताओ। कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी करके एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा, पहले ये सोचो अगर A से A+2 जाने की एनर्जी क्या है, x है, A+2 से A+3 जाने की एनर्जी क्या है, y है, तो क्या सर आप यहां से यहां जाने की एनर्जी बता सकते हो, सॉरी वोल्टेज बता सकते हो, यहां से यहां तक जाने का वोल्टेज बता सकते हो। अगर इसकी वोल्टेज x है, इसकी वोल्टेज y है, तो इसकी वोल्टेज x+y लिख सकते हैं क्या, सर आप गलती से भी मत लिख दीजिएगा, x+y नहीं होगा, ये x+y नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर याद रखना E0 जो होता है ना, E0 जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये कभी ऐड नहीं होती है। E0 जो होता है ना, नॉट एडिटिव इन नेचर, आप सबको पता है, थर्मोडायनेमिक्स हम सबने पढ़ लिया है, नॉट एडिटिव इन नेचर, ये कभी एडिटिव नहीं होती, डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, E0 सेल कभी भी ऐड नहीं हो सकता, डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, गिब्स एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा G0 हम सब जानते हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये क्या होगा, एडिटिव इन नेचर होगा, ये क्या होगा, एडिटिव इन नेचर होगा, तो इसको ऐड करना आसान है,
आपको पता है कि यार रास्ता वही है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। और एनर्जी कंजर्वेशन किसके ऊपर लगाओगे? तो सर ईएमएफ पे नहीं लगाओगे, ईएमएफ इज नॉट कंजर्व्ड, ईएमएफ जरूर नहीं कंजर्व्ड रहे, एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर जो गिब्स एनर्जी है ए से A+3 का जो गिब्स एनर्जी है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू गिब्स एनर्जी ऑफ ए से A+2 प्लस गिब्स एनर्जी ऑफ A+2 से A+3। ये लिख सकता हूं मैं, ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूं। लेकिन कभी भी सर ये लिख सकता हूं, ये चलेगा, लेकिन आपको कोई बोल दे कि सर E0 A से A+3 कर दीजिए इज इक्वल्स टू E0 ऑफ A से A+2 और E0 ऑफ A+2 से A+3, ये कभी ऐड नहीं होगा। दिस इज नॉट द राइट वन, ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ये चलेगा, गिब्स एनर्जी चलेगी, गिब्स एनर्जी चलेगी, लेकिन हाँ ईएमएफ को ऐड मत कीजिएगा। देखो भाई 50 लोग शॉर्टकट बताने वाले मिल जाएंगे भाई। देख शॉर्टकट तब यूज करो जब बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो गई है, अदरवाइज आप सिंपल सा लॉजिक लगा कर रखना, कभी भी ईएमएफ ऐड मत कर देना। जैसे कुछ लोग शॉर्टकट में पता है क्या बोल देंगे कि भाई एवरेज कर देना है, कुछ भी मत करो, चुपचाप एक सिंपल सा तरीका अपनाओ। ये देखो गिब्स एनर्जी इक्वल कर दो। मैं तो क्या करता हूं यहीं पे गिब्स एनर्जी, अभी जब क्वेश्चन करेंगे यहीं पे लिख देंगे। ये देखना सर, इसके अंदर गिब्स एनर्जी लिखने जाओगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला याद है डेल्टा जी नॉट। भाई पूछ ही लेता हूं, पता चला सर कुछ देर बाद यही डाउट आ जाए कि सर NF E0 सेल, ये लिख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 3 F E0 किसका लिख दूं, A से A+3 लिख दूं। सर इसका कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन F E0 A से A+2 लिख दूं। और इसकी बात करूंगा तो इसके बारे में भी क्या लिखूंगा, प्लस और माइनस में, मतलब माइनस ही लिख देता हूं यार, क्या ही फर्क पड़ रहा, -1 इंटू F इंटू E0 A+2 से A+3 लिख दूंगा। ये देख लो, माइनस माइनस सारा का सारा एक साथ प्लस कर दूं, फैराडे फैराडे सारा कैंसिल आउट कर दूं। सर देख लीजिए क्या बचा, 3E0 A से A+3 इज इक्वल्स टू 2E0 A से A+2 और ये E0 A+2 से A+3। और आपको ही पता है इसको क्या लिख देंगे, E0 A से A+3 इज नथिंग, इसकी वैल्यू 2x थी, इसकी y थी, डिवाइड बाई 3 हो गए, 2x बाई y। ये मेरा आंसर आएगा, x + y आंसर नहीं आएगा। तो याद रखना जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो गिब्स एनर्जी कंजर्व होगी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी कभी भी कंजर्व नहीं होगी। अब जाके 2023 का क्वेश्चन, जो 2023 का क्वेश्चन है, अब जाके अटेम्प्ट करना, तुम्हें पता चल जाएगा। अब जाके पता कर चल जाएगा कि हाँ भाई कैसे आया। जैसे इस साल का क्वेश्चन क्या किया था उन लोगों ने, हमने क्या किया था लास्ट ईयर ऐसे पढ़ा था, अब यार इस साल उन्होंने उल्टा तरीके से पूछ लिया, उन्होंने फॉर्मूला देके पूछ लिया। मैं यहां बता रहा हूं एनर्जी एडिटिव है नहीं है, ये एनर्जी एडिटिव है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे ये इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव मतलब इसको मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ को मास से, कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या रहता है, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 2023 का क्वेश्चन जाके अब पढ़ के देखना शांति और सुकून से, असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया था, पता चल जाएगा आपको कि हाँ यार ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये अपने को छोटी छोटी चीजें अब करना, इसका एक तरीका क्या होता है, इसका एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या है पहले ही बता देता हूँ, शॉर्टकट क्या है, कुछ नहीं। आपको कभी भी किसी रास्ते से जाना है तो आप कुछ नहीं, अगर आपको देखो ध्यान से, अगर इसमें एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा था, 3 का। तो आपने क्या किया, इसका सीधा सा एक तरीका बता देता हूं, कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा लॉजिक, जहां से जहां जा रहे हो ना उसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है उसको उसके ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान से सुनना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना। तुम्हें यहां से यहां तक जा रहे हो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 3। तो 3 इंटू जो भी इसका E0 है, 3 इंटू दिस, इसका कितने का चेंज हो रहा है, 2 का, तो 2 इंटू दिस। इसमें कितने का इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है, 1, 1 इंटू दिस। सर ऑब्वियस है ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, 3 इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। बस नॉर्मल शॉर्टकट यही है, ये नॉर्मल शॉर्टकट है कि भैया जिस रास्ते से जा रहे हो उसमें चेंज देख लो, कितने का चेंज हो रहा है, 3 का, तो उसके ईएमएफ को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितने का चेंज आ रहा है, 2 से, तो इसको 2 से, इसमें कितने का आ रहा है, 1 से, 1 से मल्टीप्लाई, इक्वल कर दो। ठीक है, हाँ हो जाएगा।
हो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, अब क्वेश्चन कहीं दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन मैं एक दे देता हूं, मान लो ऐसा कहीं दिया हुआ है सर Fe+2 Fe+3, इसकी वैल्यू 0.4 वोल्ट, इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट, कैलकुलेट कैलकुलेट निकालो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, निकालो क्या होगा इसका आंसर। तुम्हें किसका आंसर पूछा जा रहा है, आयरन से आयरन+2 का दिया हुआ है, आयरन से आयरन+2 का दिया हुआ है, तुम्हें किसका निकालना है, यहां से लेकर यहां तक का निकालना है। मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, मैं क्या मान लूंगा सर, इसकी वैल्यू x मान लूं, मतलब ऐसा लिख सकता हूं। देखो यार, जो लोग, अब गिब्स एनर्जी को भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वही वहीं से रहा है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर इधर की गिब्स एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू, सर उधर की गिब्स एनर्जी मतलब 2 टाइम्स 0.4 और 1 टाइम्स 0.3 हो गया। E0 आयरन से आयरन+3 निकालना चाहते हो, ये 0.8 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 1.1/3, ये वोल्टेज आ जाएगी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.392 0.26 3.66 वोल्ट हो गया, 0.36 वोल्ट हो गया। सर कोई बोल दे कि नहीं उल्टा, अब भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार, मैं तो मजाक मजाक में पूछा, कोई हो सकता है बोले अरे सर ये कैसे आ गया, देख ले भाई। कैसे कर रहे हो, निकाल के चेक कर लो, एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करते रहो, जैसे ही मौका मिले। अब कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि सर मैं काम करता हूं, मैं बी है, बी से B+2 जा रहा हूं, B+2 जा रहा हूं, B+5 जा रहा हूं, इसकी वैल्यू x1 है, इसकी वैल्यू x2 है, कैलकुलेट। ये दिया हुआ निकालने को बोल दिया जाए, निकालो x1 और x2 के टर्म्स में निकालो। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ, x1 और x2 के टर्म्स में करोगे, कैसे करोगे। अब कभी भी डायरेक्शन उल्टा मत कर देना, जिस वेक्टर डायग्राम जानते हो ना तुम लोग, तो वही वाली हालत है। ऐसा मत कर देना कि सर यहां से यहां जा रहे हैं तो इसकी जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते की एनर्जी कंजर्व होगी, तो ऐसा मत कर देना। एग्जाम हॉल में कभी भी जैसे अगर तुमसे ये पूछता ना, तो ऐसे नहीं कि उल्टा एरो आ जाते और एनर्जी कंजर्व करते, नहीं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसी रास्ते को यूज करो। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, इस केस में क्या करेंगे, आपको ही पता चल गया कि सर b से B+2 इसकी वैल्यू x1 है, इसकी वैल्यू B+5 इसकी वैल्यू कितनी है x2 है, मुझे पहले इसका निकाल देता हूं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा सर, 5 टाइम्स E0 5 टाइम्स E0 b से B+5 का इज इक्वल्स टू सर 2 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 हो जाएगा। व्हाट इज E0 b से B+5 का वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x1 प्लस 3x2 डिवाइड बाई 5। और आपको उल्टा निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपको ही पता है, बस क्या करना है, इसके आगे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। उल्टा निकालना है तो कुछ नहीं, इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, यही मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। माइनस लगा देना और कुछ नहीं, ठीक है, माइनस लगा देना है और कुछ नहीं। डिवाइड बाई 5 आएगा ना, कितने का चेंज आ रहा है भाई, यहां से यहां तक का चेंज कितने का आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, निकाल लो, 5 का चेंज आ रहा है, निकाल लेना। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम लोगों से नहीं होगा, मैं पहले जानता हूं, मैं जान रहा हूं भाई, देखो मैं दे दूंगा, तुम लोगों से होगा ही नहीं। ये देखो, अब निकाल के दिखाओ इसको। अब मैं बना बना के दे रहा था, तुम लोग बना के निकाल दे रहे थे, निकालो इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। निकल ही नहीं सकता तुम लोगों से, निकाल के दिखाओ कैसा हो रहा है। ठीक है, देखते हैं ना भाई, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ऑब्वियस डायग्राम बनाइए खुद से भाई, मुझे क्या आइडिया।
बहुत हार्ड है भाई ये सब चीजें, मुझे खुद नहीं आता, मैं तो खुद तुम लोगों से सीख रहा हूँ। तुम लोग बोलते हो यस सर तो मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा सही बोल रहा हूँ। कितना डिफिकल्ट है भाई, इतना खतरनाक सिस्टम कौन बनाता है भाई। अब कोई बोले सर आपने ऐसे नहीं लिखा, भाई मेरी मर्जी, एग्जाम वाले ने नहीं लिखा, मैंने भी नहीं लिखा यार, एग्जाम में ऐसे दिया है, अब मैंने ऐसे लिख दिया। अब भाई गलती हो गई यार, हमसे क्या करें, हम सॉरी बोलेंगे भी नहीं तुम्हें। किस बात के लिए बोले भाई, पढ़ा तो दिया ही है, अब चीजें करो। सर कुछ नहीं, 2 टाइम्स 0.8 करूंगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स, इसकी वैल्यू x मान लो, या मतलब x क्या मानना है छोड़ो, चला x मान लिया वो भी डाउट आ गया। 1 टाइम्स ई नॉट सी यू से सी यू प्लस, और ये कितना हो गया 1 टाइम्स 0.4 हो गया। इतना डिफिकल्ट यार बताओ, ये कितना हो गया 1.6, और ये ई नॉट सी यू से सी यू प्लस, और ये कितना हो गया 0.4। ई नॉट की वैल्यू सी यू से सी यू प्लस 1 की कितनी हो जा रही है 1.2 वोल्ट, कितना आ रहा है 1.2 वोल्ट आ गया। अब ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं करा नहीं सकता भाई, मुझे ही पता है ये समझ में नहीं भी आ सकता है। ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें तो मैं बता के खुद ही परेशान हूँ भाई, क्या बोलूं मैं यार। ठीक है हो जाती हैं गलतियां यार, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये था ना, ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मुझे नहीं आता भाई इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा, किस तरह निकालेंगे आप लोग। आपको ही पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला सारा कॉन्सेप्ट अब फिनिश हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना आधा से ज्यादा पोर्शन अब फिनिश कर लिया है, गिब्स एनर्जी कर ली है। अब गिब्स एनर्जी के आगे चलेंगे, देखेंगे जिंदगी कैसी चल रही है, किस तरह से चल रही है। बाकी सैटरडे तो याद है ही है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा। एक में बोल रहा है कि सर एक में N1 का चेंज हो रहा है, एक में N2 का चेंज हो रहा है, एक में N3 का चेंज हो रहा है, रिलेशन बताओ। अरे भैया कुछ नहीं, N1 E1 प्लस N2 E2 इज इक्वल्स टू N3 E3 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइड बाई N3 आएगा। लो भैया, बुझाया कि नहीं बुझाया, ठीक है। हाँ आहे ओ, समझ आया, समझ आया भाई। ये क्या हुआ, ये क्या बीत रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारी जिंदगी में किस तरह की बातें चल रही हैं, किस तरह की बातें चल रही हैं, श्योर हो। चलो, नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कराया ऐसे तो, चलो ऐसे ही बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी नहीं बताया, छोड़ो 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 छोड़ो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ऐसे तो अभी बता चुका हूँ बट फिर भी एक थोड़ा उस पर, अरे बी इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह 88.57%, क्या बात कर रहे हो भाई, इतना ज्यादा। हाँ, एक बोल रहा है थोड़ा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा ऊपर, तुम्हारे पास तो बाल मतलब होंगे ना यार, मेरे तो नहीं है, मेरे तो थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो सब निकल जाएगा, तुम्हारे ऊपर थोड़ा बाल है तो रोक लो कुछ, बालों को स्पाइक स्पाइक बनाकर रोको भाई, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, एक लास्ट क्वेश्चन करो खत्म करते हैं। इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन एक्चुअली पिछले साल इक्विलिब्रियम पहले कराया था, इस बार इक्विलिब्रियम थोड़ा लेट हो गया है इसलिए थोड़े क्वेश्चंस उसको उधर करा दूंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा मत भेज भाई, पूरा भेज। जिनको थोड़ा सा नीचे से जा रहा है चीजें एक्सेप्ट करते रहिए, जल्दी से जल्दी। क्या होगा, कितना आएगा।
ये तो बड़ा खतरनाक सा दिया हुआ है। ये रिएक्शन को देख लो भाई, इस रिएक्शन की वैल्यू ऐसे दी गई है, Cu+2 है, Cu+2 से देखना इसका डायग्राम ही अलग चल रहा है। Cu+ की एनर्जी दी गई है 0.15 वोल्ट। एग्जाम वाले बस इतना बना लो, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.50 वोल्ट, और आपको पूछा जा रहा है यहां से यहां तक की वैल्यू। भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे तुम लोग, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा सर? कुछ नहीं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का टेंशन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का है सर? 1 का। मान लो अपने पास, ये क्या कर दो 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू E0 Cu+2 Cu, इसमें 2 का चेंज आ रहा है इसकी वैल्यू को, और इसमें कितना कर दो 1 इंटू 0.15, 1 इंटू 0.50, ये कितना हो गया 0.65। E0 की वैल्यू Cu+2 टू Cu कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 0.3125, 0.325 कितना आ जाएगा? जिन लोगों का आंसर डी आ रहा था भैया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, लेकिन इतना ही फास्ट मत लगा दो कि आदमी, मतलब बोलते हैं ना कि साहस और बेवकूफी में डिफरेंस थोड़ा सा ही है, बस वही वाली हालत है। जिन लोगों का आंसर डी आ गया है, प्लीज बेटा आप एग्जाम हॉल में आपने सही सोचा है कि सर 1 इंटू 1 कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है ना यार। इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितने का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसीलिए हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा सी। सी देख लो, डी वाले लोग इधर आते तो मजा आ जाता ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमने सोचा अच्छी बात है। ओके चलो, अब भाई देख ले, अपने पास सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन मैंने 1 मतलब आधा पोर्शन अपना खत्म हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और अब आज इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद ऐसा सत्संग करने वाला हूं जो समझ में ना आए तो भाई मतलब मेरी गलती होगी, तुम्हारी नहीं होगी। इतना डिफिकल्ट चीजें आने वाली हैं आज और कल की क्लास में। यूनिट एंड डायमेंशन ऐसे यूज होगा ना भाई, ठीक है, तुम सोच भी नहीं सकते। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा पढ़ लिया, उसके बारे में सब कुछ जान लिया, उसके बारे में जितना कुछ जानना था हमने जान लिया। लेकिन 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 भाई साहब, सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, वहां पे एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो भैया देख लेना, ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, भाई साहब फिजिक्स पूरा ना पढ़ा दिया यहाँ पे, समझना भाई, ठीक है। फिजिक्स अपने को यहाँ पूरा यूज होने वाला है। कैसे? एक बात बताओ, सब लोग रेजिस्टेंस जानते हो या गया गया? ठीक है, हाँ ये देखना अपने पास, मैं इसको कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो हमारी लाइफ में कंडक्टेंस 2 टाइप के लोग आती है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मेरे पास 2 टाइप की कंडक्टेंस आती है। जैसे नॉर्मली कोई बोले ना, तो नॉर्मली अगर कोई बोले कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइट्स 2-3 टाइप के हो सकते हैं, उसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब भाई एक तो यार 1-2 लोगों का नाम मैं क्या बोलूं यार, शुरू से लगे पड़े हैं, 11 बजे से बेचारे 2-3 लोगों को लड़कियों का नाम लेके लगे पड़े हैं भाई, ठीक है। इतनी मेहनत बेटा कम ही करो यार, इतनी मेहनत करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा उधर से रिप्लाई भी आ रहा है, अच्छा रिप्लाई भी दिख गया, ओके ओके ठीक है, उधर से रिप्लाई भी आया, अच्छा मुझे लगा एक ही साइड से चल रहा है, क्या बात है। चलता है, चलना चाहिए यार, जिंदगी हम लोग की बर्बाद हो चुकी है, देख रहे हो हम लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, उन लोगों की लाइफ में कम से कम कुछ तो अच्छा चल रहा है, ठीक है। क्लास में होता है ना कि हाँ भाई एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे होंगे कि कल इस टाइम पे आना, शुरुआत में केबीडी कराते हैं, डिस्टरबेंस हो जाती है, तुम बीच में बात करेंगे, स्पैमर ही है और क्या, ऑब्वियस है भाई, यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई आएगा तो ऐसा थोड़ी ना आएगा यार, ठीक है। कोई भी आएगा तो ऐसा थोड़ी ना आएगा कि हाँ भाई, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कल, हाँ भाई ऐसे तुम लोग फालतू का डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम लोग हंस रहे हो उसके ऊपर यार, वो उतना डेडिकेशन से काम कर रहा है कुछ भाई, उसकी जिंदगी का मकसद है कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होके ही जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, वो एबीसी का मतलब कुछ और समझ चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ था यार,
कंडक्टेंस। सेकंड पोर्शन शुरू करते हैं, सेकंड पोर्शन शुरू करते हैं। और सेकंड पोर्शन में क्या होने वाला है, सेकंड पोर्शन में क्या होने वाला है, तो भाई थोड़ा सा ना थोड़ा फिजिक्स वाला पोर्शन यहाँ आएगा, और उसको लेकर डरना मत। एक्चुअली दो टाइप की कंडक्टेंस होती है, एक होती है वायर के थ्रू कंडक्टेंस, वायर के थ्रू कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ध्यान सुनना, एक होता है वायर के थ्रू कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बेटा सत्संग सुनो, बहुत प्यारा सत्संग है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ मिलन हो रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत मतलब थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये ऐसे चैप्टर है जहां फिजिक्स अपने को दिखाता है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वही वाली चीज है। एक वायर्स के थ्रू जो कंडक्शन होता है ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं, जो वायर्स के थ्रू कंडक्शन होता है, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब लोग शायद फिजिक्स में जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है, जो एक वायर्स के थ्रू, मेटालिक वायर्स के थ्रू जो कंडक्टेंस होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का मेटल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियस है ना, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी हाई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा फिजिक्स में जब भी आपसे कोई बोलेगा टेम्परेचर बढ़ाते हो फिजिक्स में, तो याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाओगे फिजिक्स में तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल क्या होगा, मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। और यहां पे सर कंडक्टेंस क्या होगा, सर कंडक्टेंस या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये फिजिक्स का फंडा है। फिजिक्स क्या बोलता है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगा, मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगा, मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगा, सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मतलब होता है ना कोलिजन ज्यादा करने लगते हैं, फिजिक्स में पढ़ा भी जाता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे ही आपने उसको पोटेंशियल लगाया वायर के अंदर, नॉर्मली केस में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते, नॉर्मल केस में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ये हाफाजार्डली मूव करना शुरू कर देते। कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब कुछ पढ़ा हो, ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो और अच्छी बात है। हाँ, मतलब मेटालिक कंडक्टेंस होता है, मेटालिक कंडक्टेंस होता है। तो मेटालिक कंडक्टेंस के साथ दिक्कत ये है कि ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के ऊपर, उस मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब के ऊपर चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। रैंडमनेस बढ़ जाती इसलिए कम हो जाता है। मुझे फिजिक्स पढ़ना ही नहीं था, मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना भाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होता है, ये बात ध्यान रखनी है। रीजन की अभी जो केमिस्ट्री वाली बात करेंगे, केमिस्ट्री में मेटालिक कंडक्टेंस की बात नहीं करती। केमिस्ट्री में जो बात करते हैं, केमिस्ट्री में जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस की। दोनों कंडक्टेंस डिफरेंट है, ध्यान से सुन लेना। वहां पे कंडक्शन किसके कारण हो रहा है, वहां पे कंडक्शन किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मेटल्स में कंडक्शन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मेटल्स में कंडक्शन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होता। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है, आयंस के कारण। ये वो लोग हैं जैसे NaCl है, बेचारा जैसे ही मौका मिला टूट के Na प्लेस अलग गाना गा रहा है, ये अलग गाना गा रहा है, चन्ना मेरे या गा रहा है अपना, ये अलग घूम रहा है, ये अलग इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अलग इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। यहां अलग कहानी, ये केमिस्ट्री का सीन है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है वो कम कंडक्शन देगा, जो टूट जाए अलग अलग चला जाए वो ज्यादा कंडक्ट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दोनों में अलग अलग है। मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स जैसे कॉपर की वायर, सिल्वर की वायर, गोल्ड की वायर, मतलब ऐसे महंगा हो गया, लेकिन हाँ एल्यूमिनियम की वायर, ये सब सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन हाँ यहाँ पे केमिस्ट्री में बात करते हैं तो सॉल्यूशन लेते हैं, किसका सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं। और यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होता, आयंस के कारण होता है। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स टूटेंगे, अब कोई ये मतलब टूटेंगे, क्यों टूटेंगे सर, इलेक्ट्रोलाइट्स का दो ही काम है जिंदगी में। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग आए हैं, ठीक है, वो इनका एक ही दो काम है। देखो दो काम क्या है, एक तो अभी चैट करेंगे और फिर मतलब अगले साल मैसेज करेंगे, या अभी 2 महीने बाद मैसेज करेंगे। जब फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगी ना तो थोड़ा आता है मैसेज कि सर मेरा ना पूरा फिजिकल केमिस्ट्री छूट गया है, 3 महीने में कैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। और 3 महीने बाद ना तुम देखोगे सब जगह वीडियो ही बनती रहती है। उनको ही पता है कि बेवकूफ लोग बैठे वो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, हाउ टू कंप्लीट पूरा क्रैश कोर्स इन 2 मंथ्स, लास्ट में 1 महीने में कैसे रिवाइज करें, और उसके व्यूज भी हैं 10-10 लाख। तो वही वाली हालत है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि भाई जब शुरुआत में जैसे अभी बोला जा रहा है कि भाई पढ़ ले, बॉन्ड तोड़ दे, चुपचाप पढ़ाई कर, ना सर हम तो पेयरिंग करेंगे, अभी तो हम गाना गाएंगे कि आओ मिलजुल के मतलब कैरियर बनाते हैं, ठीक है। बस अलग बात है बनाते के बदले डुबाते हो जाता है कभी कभी। ये देख लो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात कर रहा था, मेटालिक कंडक्टेंस अपना पास फिजिक्स वाला है।
जो केमिस्ट्री का है उसमें क्या है, ऑब्वियस है आयंस पे डिपेंड करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस टाइप का नेचर है। दूसरा कि सर साइज ऑफ आयंस कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा साइज प्रोड्यूस कर रहे हो और उसका सॉल्वेशन क्या है, सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है, सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्वियस है किस टाइप का सॉल्वेंट है, पानी है, हनी है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उस पे डिपेंड करेगा। और सर कॉन्सेंट्रेशन की, ऑब्वियस है कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट वन जो कि फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले अलग अलग हो जाते हैं, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हो जाता है कि सर टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर आयंस ज्यादा बनेंगे, आयंस फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा फास्ट जाएगा। मतलब आयंस टूटेंगे और आयंस टूटेंगे तो फिर वो इंतकाम दिखाएंगे कि अच्छा ऐसे तुमने धोखा दिया, अब लो दिखाता हूं नीट में, नीट क्रैक करके। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जैसे होता है ना, कभी कभी घर वाले, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जैसे अपने सबके घर वालों का प्यार करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ के घर वाले ऐसे होते हैं कि जो फिजिकली हीट ट्रांसफर करके प्यार करते हैं। जैसे होता है ना कि हाँ भाई बड़ा भाई है छोटे भाई को मार के चला गया, वो चाइल्ड अब्यूज नहीं आता उस पर, ठीक है कि हाँ भाई पिट गए पिट पटाके, हाँ क्योंकि मतलब ठीक है ना, पूरे मोहल्ले के सामने पिट गए, आके घर पे बदला लेके पता चला नीट निकाल के चले गए। तो वैसी वाली कहानियां इंडिया में ज्यादा पॉपुलर होती है। तुमने कभी यूएस में ऐसी कहानी नहीं पढ़ी होगी कि हाँ भाई ब्रेकअप हुआ और जाके निकाल दिया उसने, ठीक है, वहां पे ऐसी कहानियां नहीं मिलती। वहां पे ब्रेकअप होने के बाद यूपीएससी नहीं करते, ठीक है, वहां पे उनको अलग ही टाइप का है, तो वो मेटालिक कंडक्टेंस टाइप मान लेते हैं। ये हमारा अपना भाई है। ये मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया, आयन का फॉर्मेशन होगा, और आयन फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे आयन फॉर्मेशन बनेगा, आयंस खूब बनेंगे और इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक बोल रहा है सर मेरे यहाँ छोटा भाई मार के जाता है, हाँ नहीं हो सकता है, अरे छोटा भाई बहुत खतरनाक होता है भाई, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब बड़े भाई के साथ क्या है कि वो सजेशन देगा, छोटा भाई भी सजेशन देता है। अभी तो इस कंडीशन में तुम लोग होते हो, छोटा भाई तो छोड़ दो, मोहल्ले का कुत्ता भी भौंक के सजेशन देता है। मान लो तुम कभी घूमने जा रहे हो, वो भौंकना शुरू कर देगा कि भाई तू पढ़ नीट की तैयारी कर, ठीक है। और छोटा भाई भी सजेशन देता है। छोटा भाई अगर 9th-10th में किसी का पढ़ रहा होगा, उसके आते हैं मार्क्स 95%, 96%, और तुम्हारे यहाँ 720 में 500 नहीं आ रहे, 70% नहीं आ रहा, 80% नहीं आ रहा, तो छोटा भाई बहुत खतरनाक होता है। वो तुम्हें बता रहा होता है कि भाई थोड़ा देखो ना, पढ़ लो, मेरे से सीखो, मैं मैथ्स में देखो कितने मेरे मार्क्स आते हैं, आप बोल रहे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, और तुम्हारी मजबूरी है, सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन हो जाए उसका एक एक का बदला ले लिया करो, लपेट के, ठीक है। चलो ये देखो, बात कर रहा था कंडक्टेंस की। अब थोड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। नहीं मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई मेरा चाचा का था, वो बहुत मजे लिया उसने मेरे से। अरे कुछ भी पूछ देता था यार। मैं 11th-12th में पढ़ रहा हूँ, मुझे एसएसटी नहीं आती भाई। वो मान होता है ना कि हाँ भाई बहुत पढ़ने में अच्छे हैं तो चलो भाई, तो मेरे सबके सामने पूछ देता था कि बताइए हुमायूं ने कब इंडिया में आक्रमण किया था। मैं कहा भाई मुझे अब याद नहीं है भाई, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पूछ, तो नहीं ऐसे नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए, काहे का मतलब आप पढ़ने वाले बन रहे हो, ठीक है। वो होते ही खतरनाक, ठीक है, कि बताइए ये पोएम किसने लिखी थी। मुझे याद है एक बार तो बहुत पब्लिकली उसने बेइज्जती मारी है मेरी, ठीक है। वो चाचा का लड़का होता है ना, उसको चाचा ने बड़ा प्यार से बोला कि अरे देखो सांसु पढ़ रहा है, उसका इतना अच्छा मार्क्स आ रही है, तो उसने बोला पूछो इससे, कुछ पूछ के देखो। उसने पूछना शुरू कर दिया कि बताइए इसका क्या होता है, ये पोएम किसने लिखा। मैंने कहा नहीं पता भाई, गया वो टाइम गया, ठीक है। तो इसलिए छोटे लोगों से ही बच के रहना है, बड़ों से तो बच के रह ही नहीं, छोटों से भी बच के रहना है सिलेक्शन तक। चल मेरे पास 2 टाइप का कंडक्टेंस है, एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो मेटालिक कंडक्टेंस है, और ये देख ले अपने पास जो इन दोनों का मेजर डिफरेंस याद रखिए कि भाई केमिस्ट्री में जब बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस अपना क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अब देखना, ये देखना, हाँ अब देखो क्या होता है, अब देखना क्या हो रहा है। अब इतना डिफिकल्ट चीज बताने वाला हूं, शायद समझ में आए किसी को, क्योंकि कुछ चीजें, अब बताओ ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, कितने लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि सर ये क्या लिख रहे हो आप, रेजिस्टेंस नहीं पता होगा। बताओ, हो सकता है ना, रेजिस्टेंस क्या बात कर रहे हो, 10th क्लास में पढ़ा था या 11th-12th में पढ़ा था। अगर मैं ये लिख दूंगा, अब देख लो भाई, किसी को समझ में आए, ओम लिख दिया भाई,
ऐसा नहीं कि सावन के महीना इसलिए भगवान का नाम ले रहा हूं, ओम मतलब यूनिट है, ठीक है ना। ओम अपने पास ऐसा कुछ लिखा जाए। रेजिस्टेंस क्या होता है पता तो होगा शायद, थोड़ा बहुत बात करें, केमिस्ट्री में फिजिक्स लगाएं तो रेजिस्टेंस के बारे में बोला जाता है कि कभी भी रेजिस्टेंस को देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो सर ये दोनों मिलके रेजिस्टेंस इज नथिंग रो L/A हो जाते हैं। हे भगवान क्या चल रहा है। अब एक बच्चा कंफ्यूज होगा, हमारा स्पैमर, फिजिक्स 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 आ गया सर। हाँ भाई फिजिक्स तो आ गई है, इसका यूनिट ओम होता है। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हम लोग के लिए क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी का नाम रख देते हैं रेजिस्टिविटी, इसी का नाम रख देते हैं रेजिस्टिविटी। और ये अपने को आर की वैल्यू ओम, इसका ऐसा यूनिट देखोगे, इसका मतलब इधर ही लिख देता हूं भाई, रो जो होता है रेजिस्टिविटी जो होती है भाई फ्लक्चुएट नहीं करती है। शायद अब थोड़ा बोलने में डर ही लगता है क्योंकि अभी फिजिक्स में ये वाला पोर्शन नहीं चल रहा है, लेकिन सब लोग 12th पास हो इतनी उम्मीद कर सकता हूं। रेजिस्टिविटी जो होती है मेटल की फिक्स रहती है। रेजिस्टिविटी इज नथिंग अ कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। ये रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट करेगा, लेंथ फ्लक्चुएट करेगा, एरिया फ्लक्चुएट करेगा। फिजिक्स में आप बार बार पढ़ोगे कि एरिया को खींच दिया, वायर को खींच के ऐसे लंबा दोगुना कर दिया, वो सब फ्लक्चुएट करेगा। रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है मोस्टली, ठीक है। रेजिस्टिविटी अपने पास, रेजिस्टिविटी क्या होगी सर, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालने जाओगे RA/L हो जाएगा, और अगर इसका SI यूनिट निकालने जाएंगे तो SI यूनिट क्या आ जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। भैया यहाँ यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर हो सकता है। CGS यूनिट निकालने जाएंगे तो CGS यूनिट क्या होगा सर, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टिविटी होता है। हाँ तो मैंने बोला ना मटेरियल का, एक मटेरियल का जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी फिक्स होगा, उसका रेजिस्टिविटी फिक्स होगा, उस पर डिपेंड करता है, उसको एरिया से, लेंथ से, वायर से फर्क नहीं पड़ता है। ओके तो देख ले भाई, ये रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला। अब तो बोलेगा सर ये तो फिजिक्स आ गई, क्या करें भाई, क्या करें यार, जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। मुझे भी बहुत मजा नहीं आता, मैं तो खुद कभी कभी बोलता भी हूँ यार, थोड़ा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाने में मजा है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगवाना पड़ता यार, ठीक है। ये देख लो, अब एक बोल रहा है अरे भाई उसका डिपेंडेंस फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे यार, वो सब चीजें बता देते हैं, किसका रेजिस्टेंस किसका होता है, एम मीटर में किसका वायर यूज करते हैं, गॉस मतलब वोल्ट मीटर में किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर में किसका यूज करते हैं, ठीक है। ये देखना, एक चीज बताओ, अब मैं बात करता हूं अपनी केमिस्ट्री की बात करता हूं, ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से। भाई किसी को डेफिनेशन तो नहीं चाहिए ना रेजिस्टेंस का, ऐसा तो नहीं कि सर रेजिस्टेंस का डेफिनेशन नहीं बताए, मुझे खुद नहीं आता यार रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। मैं रुक जा लिख के लाया हूं, मैं रुक जा कहीं तो था, अच्छा ये तो इधर है, अरे रुको यार मैं लेके आया था, मुझे लगा था कोई तो पूछेगा। भाई देख लेना, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। देख लो भाई, कोई ये मत बोलना, मैं ये PDF में छोड़ भी दूंगा। यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है। हाँ मतलब कोई ऐसा पूछ दे तो भाई उसका ध्यान रखना अपने को, ठीक है। अब देखो कंडक्टेंस का यूनिट भाई उसका ऑपोजिट चला जाएगा, कंडक्टेंस इज नथिंग 1/R हो जाएगा। कंडक्टेंस का सर यूनिट देखोगे तो कंडक्टेंस का यूनिट इस चैप्टर में यूनिट ऑब्वियस फिजिक्स है, यूनिट डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओम इनवर्स बोल देते हैं, या फिर महो बोल देते हैं, या फिर इसी का नाम सर साइमेंस बोल देते हैं, इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोस्टली हम लोग ओम इनवर्स को यही यूज करने वाले हैं, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे सर, साइमेंस बोल देंगे। और अब देख लो सर यहाँ पे एक कंडक्टेंस आ गया और एक आ जाता है हम लोग का, जैसे रेजिस्टिविटी थी वैसे ही क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, इसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोनाउंस्ड एज कप्पा, जैसे बचपन में धप्पा करते थे वैसे ही कप्पा, ठीक है, प्रोनाउंस एज कप्पा। और यहाँ पे सर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ से कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहो तो कंडक्टिविटी इज नथिंग 1/रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी। ये कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/रेजिस्टिविटी। अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट में देखोगे तो सर ओम
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाएगा, और ओम को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। ये एसआई यूनिट होगा, ये एसआई यूनिट होगा। अगर सीजीएस यूनिट बोलेगा तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सर ये देख लीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा। देख लो भाई, देख ले, बहुत डिफिकल्ट है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ये सब हाई फाई चीजें हैं, मुझे खुद पढ़ाने में बहुत शर्म आ रही है कि कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब फिजिक्स की चीजें, केमिस्ट्री के नाम पे धोखा दे रहा हूँ मैं तुझे, लेकिन क्या करूँ यार, अब करना पड़ रहा है। कुछ पढ़ने वाले लोग आए, उनको पढ़ाना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। ऑब्वियसली सारा कुछ फिजिक्स में आपको मिलेगा वहां, लेकिन दूसरे टाइप की बात चलेगी। मेरी लाइफ में यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे अब चीजों को रिलेट करना है, इन लोगों को आपस में रिलेट करना है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर यूनिट चेंज करोगे सीधा सीधा फॉर्मूले में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब देखो एक चमत्कार दिखाता हूँ, एक चमत्कार दिखाता हूँ। सर रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए लिखते हैं। रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए लिखते हैं। ये देखना एक बार, सर रेजिस्टेंस, ये देख लो सर, रो को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कापा लिख सकते हैं। रो को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कापा लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस को ये लिखते थे, अब यहाँ 1 बाई कापा लिख दिया, और यहां से रेजिस्टेंस इनटू कापा इज नथिंग एल बाई ए, और इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज जी स्टार, दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। किसी बैटरी का लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये देख लो भाई, ये एक फॉर्मूला आ गया। सर ये फॉर्मूला आपको फिजिक्स में आता था, इसको तो मैं नहीं बोलूंगा याद करने के लिए, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला देख लीजिए, ये लेंथ ऑफ वायर है डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जी स्टार, जी स्टार क्या होगा, जी स्टार क्या होगा, जी स्टार क्या होगा सर, आर इंटू के हो जाएगा। जी स्टार इज नथिंग आर इंटू के, या फिर एल बाई ए। सर जी स्टार का चलो यूनिट बता दो, सेल कांस्टेंट का यूनिट बताओ, यूनिट बताओ। एसआई यूनिट कोई पूछेगा तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सर, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर की पावर -1। अगर सीजीएस यूनिट कोई पूछेगा, सीजीएस ये सब पता है ना यार, मैं कभी 11th वालों से डर ही लग जाता है कि सर ये क्या है, सर ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो एसआई यूनिट ये है, सीजीएस यूनिट ये हो जाएगा। तो जी स्टार कर दो, जी स्टार कर दो। ये देख लो सर, पर मीटर बोल दो चाहे पर सेंटीमीटर बोल दो। और उससे भी खतरनाक चीज बताने वाला हूं भाई साहब, आज एक चीज और देखने वाले हो तुम लोग। सर आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए करने वाले, सर आर को क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। के को क्या लिख सकते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा भाई फिजिक्स वो करने का ना, मैं इस फॉर्मूले को क्यों ढूंढूंगा, मैं फिजिक्स का ये फॉर्मूला नहीं लेना चाहता हूं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जी इज इक्वल्स टू के ए बाई एल, वेयर जी इज नोन एज कंडक्टेंस। देख लो कंडक्टेंस का फॉर्मूला कोई पूछ देगा तो सर कंडक्टेंस इज नथिंग, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनटू एरिया अपॉन लेंथ हो गया। सर आप फिजिक्स का ये फॉर्मूला पढ़ते हो, केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला आ जाएगा, कर लो भाई। सोच रहे हो कितना डिफिकल्ट चीजें चल रही हैं यार, मुश्किल है भाई, मुश्किल, बहुत मुश्किल है यार। तुम लोग देख लो भाई, मेरे से बस ज्यादा देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हो रहा है। कितना डिफिकल्ट है ना यार, इसको डिफिकल्ट, इसका एनिमेशन चाहिए यार, एनिमेशन चाहिए इसका। तो ये सब ऐसे तो सर एनिमेशन के बिना नहीं हो पाएगा। रेजिस्टेंस को ऐसे उल्टा करते तो कंडक्टर, जो बंदा एनिमेशन का सोच रहा होगा पता है वो क्या सोच रहा होगा कि अच्छा सर वायर का रेजिस्टेंस अगर ऐसे 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 करके दिया है 5 ओम ना, तो इसको पकड़ के ऐसे उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। मान लो इसको उल्टा बना दिया, अगर मैंने उल्टा, मतलब यार उल्टा भी क्या ही बनाऊंगा इसमें, लेकिन ऐसे ऐसे बना दिया तो इसका क्या हो जाएगा, ये 5 ओम के बदले ओम इनवर्स आ जाएगा। जो एनिमेशन वाला इंसान होगा, सही है ना भाई, एनिमेशन वाले भाई समझ में आ रहा है, यही होता है ना, उल्टा कर देते हैं बस कि सर ए से बी का रेजिस्टेंस कितना है 5 मीटर, अगर बी को इधर लेके आ गए, ए को इधर लेके आ गए, तो सर ये 5 ओम ना होके कितना हो जाएगा, 5 ओम इनवर्स हो जाएगा। हाँ तुम ही तो बोल रहे हो कि एनिमेशन, तो एनिमेशन का मतलब क्या हो गया, उल्टा कर दो। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर, कंडक्टेंस हो जाएगा। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, अरे हो सकता है उसको फिर एमआर सर बुला के ऐसे साइड में इधर, चाहे अभिषेक सर बुला के इधर साइड में इधर आ भाई, ये जो तूने फिजिक्स का मतलब जो किया है, ठीक है उसका पता ही नहीं क्या ही हो सकता है। अब ये
अरे यार कोई बोले कि सर कंडक्टर, अब मुझे देख भाई, मैं सीधी सी बात है, किसी को लगता हो मैं अभी डेफिनेशन अटैच भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे ही पता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे सर डेफिनेशन नहीं बताया। मैं अपनी डेफिनेशन लेके भी आया हूं, मैं दिखा भी देता हूं। पहले तो ये डिफरेंस देख लो भाई, डिफरेंस क्या है। मेटालिक कंडक्शन किसके कारण होता है, मेटालिक कंडक्शन किसके कारण होता है, जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। मेटालिक कंडक्शन किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ आयंस के कारण। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब सिर्फ और सिर्फ मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे सर रिएक्शन होगी, यहाँ रिएक्शन होगी, क्योंकि डिसोसिएशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता। मेटल सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, बस यही रहा सर। कोई रिएक्शन नहीं, कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर, इट डज नॉट इन्वॉल्व। एंड द लास्ट वन, इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि सर टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मेटालिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा सर, कम हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। अभी वो भी पढ़ेंगे हम लोग, सर देख लो हो जाएगा। तो ये थ्योरी है, थ्योरी देख लेना। अब सर कोई पूछे रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का बता दिया बेटा, रेजिस्टेंस का देख लो भाई, सब कुछ बता देता हूँ। किसी को लगे कि नहीं सर आपने नहीं बताया, तो रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए होता है। अब कहीं गए मान लो एग्जाम हॉल में, अच्छा एक बात बताना, ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। रो इंटू जी स्टार, जी स्टार क्या है सर, जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट था, सेल कांस्टेंट था, सेल कांस्टेंट इज नथिंग एल बाई ए या इंटू आर इंटू के कर देते थे। देख ले भाई, ये हो सकता है ना, ये सब अब ऐसा मत बोल देना कि अरे सर ये कहां से आया, क्योंकि कल मैं बहुत सारा यूज करने वाला हूं भाई, मेरा हो गया। अब मेरी तरफ से ये देख ले, कल तो मैं इसका मोलर कंडक्टिविटी पे जाऊंगा। रेजिस्टिविटी कोई पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है सर, एसआई यूनिट का अगर पूछोगे आप मेरे से, एसआई यूनिट पूछोगे ओम मीटर आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। अगर सीजीएस यूनिट पूछोगे मैं क्या लिखूंगा सर, ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई पूछ दे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, तो आर ए बाई एल लिख सकता हूं, या रेजिस्टिविटी इज नथिंग आर अपॉन जी स्टार लिख सकता हूं। ये देख लो, अब ये सब देख लो। अब ये सब बोलो सर बहुत फॉर्मूला हो गया, तुम्हारी मर्जी है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है ये याद करना, याद करो, मुझे लगता नहीं कि हाँ यार याद करने की जरूरत पड़ेगी। सर कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, कंडक्टेंस क्या हो गया सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसी का नाम क्या रख देंगे साइमंस, ये फ्लो करने देगा। कंडक्टेंस जी इज नथिंग 1/r हो जाता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाता है, निकाल दो। सर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या है सर, इसको कापा से प्रोनाउंस करते हैं, और कापा की वैल्यू क्या हो जाती है 1/ρ हो जाती है। यूनिट देखोगे तो इसका यूनिट क्या होगा, तो सर ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर इसी को बोल देंगे साइमन मीटर इनवर्स। या अगर ये एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे अभी देख लेंगे इसको, ये वाली लाइन कल से शुरू करेंगे, बाकी भैया अब आगे की चीजें कल शुरू होंगी। तब तक अब अपना कल हम लोग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीजें करने वाले हैं, तो ट्राई कीजिएगा सब लोग। डीपीपी अटेम्प्ट करना है, मॉड्यूल का अपने पास क्वेश्चंस मिल जाएगा, मॉड्यूल के क्वेश्चंस आज हाईलाइट करके मिल जाएंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप सब लोगों को मिल जाएंगे। मॉड्यूल का होमवर्क मैं आज लिख दूंगा। तो भैया अब अपना चैप्टर 1/2 अपना फिनिश हो चुका है, मॉड्यूल का अपने पास 1/2 फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में सर फिजिक्स को केमिस्ट्री के साथ मिक्स करके देखेंगे कि कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कैसे कैसे चीजें किस तरह से फ्लक्चुएट करती हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री का अब बोलते हैं कि क्लाइमेक्स, जो बोलते हैं ना, फिजिकल केमिस्ट्री के क्लाइमेक्स वाले चैप्टर्स आ चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये फिजिक्स से भी रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई। जिसको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या डेफिनेशन में दिक्कत आई हो, कोई ये सोच रहा हो कि सर डायरेक्टली आपने आर को रो इंटू एल बाई ए कैसे लिख दिया, बेटा प्लीज थोड़ा सा, अगर फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक हो गई है या लगता है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो थोड़ा सा रिवाइज करो। ऑनेस्टली बताता हूँ, बाकी जिन लोगों को मजाक लग रहा है ठीक है भाई, हाँ आना भी चाहिए, इतना बेसिक तो आना ही चाहिए कि सर आर मतलब कुछ और नहीं रेजिस्टेंस होता है, रो मतलब रेजिस्टिविटी होता है, एल बाई ए ऐसा होता है। ओके, तो चलो भाई
कल की क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे और कल बहुत सारी चीजें फिनिश करेंगे। कल ये टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश कर लेंगे और कल फ्राइडे है, सैटरडे को अपने को पता है सैटरडे को क्या होने वाला है। तो सैटरडे को फिर से बता रहा हूं, सैटरडे की क्लास अपने पास सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उस दिन हम लोग करने वाले हैं महा केबीडी कौन बनेगा डॉक्टर। 50 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं सैटरडे को। टाइमिंग आपको पता चल जाएगी, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, सैटरडे को टाइम आपको बता दिया जाएगा। अभी पहले सैटरडे को और लोगों की किस टाइम पे क्लास है, मेरी वाली क्लास का जो टाइम होगा थोड़ा सा मतलब ऐसा रखेंगे जहां पे 50 क्वेश्चंस टारगेट होगा। ओके, उसमें हाँ महा केबीडी में 50 क्वेश्चन का टारगेट होगा, टाइम का टारगेट नहीं रखा जाएगा। ऐसे अगर पढ़ के आओगे तो 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, नहीं पढ़ के आने वालों को तो फिर 4 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास में इंटरेस्टिंग सी चीजें और देखेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। बाय बाय, टाटा, बाय बाय।